सुखी। बोलिए महावीर भगवान की जय। सुखी रहे सभी जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैरी पापी अभिमानी छोड़ी, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म के, दुष्कृत दुष्ट करे हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे, अपना मनुष्य जन्म फल सुख पावे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी की आपने अपने कंठ कोकिला से मंगलाचरण का वाचन किया। आप सभी के लिए बता दें कि हमारे इस प्रशिक्षण सत्र में सहायक प्रशिक्षक के रूप में बक्सवास से कृष्णा दुबे जी जुड़ी हुई हैं। आपका हमारे इस प्रशिक्षण सत्र में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू नीरज जी। मैं कृष्णा मैम जी के बारे में बता दूं कि आप बक्सवासी हैं और आप शिक्षक से प्रशिक्षक की श्रृंखला में हैं। एक प्रशिक्षक की भूमिका में आज एक सहायक प्रशिक्षक की भूमिका में आप हमारे प्रशिक्षण सत्र में हैं वैभव सर के साथ में। तो मैं प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से कृष्णा मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रशिक्षक वैभव सर जी से अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान की जाए। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कृष्णा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको उनके अनुभव के बारे में और हमारे नए ग्रुप के आगमन में वो जुड़े हैं तो उसके बारे में उनको 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट करता हूँ। कृष्णा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हेलो। मैं कृष्णा दुबे। मैं ये जैन शिक्षा समृद्धि से सिर्फ 4 महीने से नहीं, मैं बहुत काफी टाइम से पहले से जुड़ी हुई हूँ, करीब 6 साल पहले से। और इसके अलावा मैंने ये वर्चुअल ट्रेनिंग्स के अलावा मैंने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। मैंने दिल्ली जाकर गुड़गांव में पाथवेज ट्रेनिंग अटेंड किया। मैंने गोवा में जाकर सनशाइन वर्ल्ड स्कूल में ट्रेनिंग अटेंड की है। इसके अलावा हमें खुद बाहर से प्रशिक्षक दीपक जी और भी बहुत सारे प्रशिक्षक आके हमें हमारे स्कूल में आकर ट्रेनिंग देकर गए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग अच्छे से इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं और उनको जितना ज्यादा कोशिश करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो आप अपने जो भी लक्ष्य हैं, जो भी आपने अपने गोल सेट किए हैं उनको जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो कृष्णा जी बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ग्रुप में हैं और एक सहायक प्रशिक्षक के रूप में आप हम इस ग्रुप में सभी हमारे शिक्षक मित्र हैं उनके साथ अपनी बात रखेंगे। और आपने निष्ठा ग्रुप की जो ट्रेनिंग है, जो तालीम कंप्लीट की है, उसी के आगे आप अपनी एक नई प्रशिक्षण की श्रृंखला आप अपने लिए शुरू कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और अभिनंदन दोनों है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं उससे पहले जस्ट अ मिनट। ओके, रेसू जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मोनी जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ओके, जस्ट
जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज का हमारा सत्र है मेरी आवाज सुनो। मैं देख पा रहा हूँ कि सभी मित्रों ने जो लोग पीछे से जुड़े हैं उन मित्रों ने अपने अपने पवित्र आसन का नाम शायद ग्रुप में नहीं रखा है। सभी को मैं सूचना है कि अपने अपने पवित्र आसन का नाम पहले ग्रुप में जरूर रखें, जिन जिन लोगों का बाकी है वो, और उसके पश्चात हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हमें ये याद रखना है कि हम जिस आसन पे बैठते हैं वो आसन की हमारी एक आस्था, एक प्रतिबद्धता है, और उस आसन पे बैठते हुए ही हमने अपनी पूरी ये जो यात्रा है वो कंप्लीट की है। तो ये हमें कभी नहीं भूलना है। और आसन के साथ साथ हमारे मन के भाव भी जुड़े हुए होते हैं। तो जितनी शांति से, जितने पवित्रता से हम उसके साथ जुड़ते हैं और उतना हम ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ अब लोग अपने अपने आसन के नाम सब लिख रहे हैं। सुंदर विद्या मंदिर, लर्निंग रूम, अध्ययन कक्ष, तरुण सागर, मेरा प्यारा शिक्षक का मंदिर। बहुत बढ़िया सुनीता जी, सभी को लिखना है, जितने भी लोग बाकी है वो सब। धन्यवाद। चलिए, तो हम सीधी बात करते हैं आज आपसे कि पिछला वीक जो आपका था, मैं अपनी स्क्रीन अभी जो है वो स्टॉप करता हूँ। एक बार मेरी आवाज सुनो, ठीक है। आज का प्रस्तुतिकरण का क्षेत्र है 2 वीडियो में हमने क्या सीखा, उसमें से जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा है 1-2 अनुभव हम लेते हैं। अपने अपने हैंड रेज कर सकते हैं जिन लोगों ने वीडियो देखा है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को वीडियो से क्या समझ में आया, मोदी जी ने आपको क्या बताया, ये जरा आप शेयर करें। चलिए, संगीता जी तैयार है तो हम संगीता जी से ही पूछते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपना वीडियो ऑन कीजिए संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, अपना वीडियो ऑन है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप बताइए। है कि उसमें समय के महत्व के बारे में बता रहे हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी बच्चों को समय के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि समय का उपयोग सही काम पे करना चाहिए। समय जैसे कि अपन ने जैसे काम करना है, वो कहते हैं अगर आपको समय का सदुपयोग करना है तो आप लोग 1-2 डायरी का प्रयोग करिए एक दिन में। एक डायरी में आपको ये लिखना है, 1 महीने के लिए कह रहे थे, 1 महीने के लिए आपको 2 डायरी रखना है। एक डायरी में आपको दूसरे दिन के काम लिखना है रात में, और दूसरी डायरी में आपको ये लिखना है कि दूसरे दिन के आपने क्या क्या काम किया दिन भर में। जब 1 महीने तक ये काम लिखते रहेंगे डायरियों में, तो बाद में जब देखेंगे महीने भर पूरे होने के बाद, तो आपको ये पता चलेगा कि 70% काम ऐसे होते हैं जो आपने एक दिन पहले लिखे नहीं है और दूसरे दिन वो काम आप कर देते हैं। ओके जी, तो यानी उसमें ये बताया गया कि समय को आप महत्व समझिए। आप जो व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं दूसरे कामों में, उस कामों को ना करके जो कीमती समय है उसमें आप अच्छे काम करिए, जिससे आपका भविष्य आगे बढ़ सकता है सर। बढ़िया, थैंक यू अभिषेक जी। जी सर। और दूसरे वीडियो में हम रुचि जी से बात करते हैं, फिर संगीता जी के पास चलते हैं। रुचि जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। हाँ, नीरज जी, रुचि जी को स्पॉटलाइट कीजिए। नीरज जी। जी जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ जी।
और सेकंड वीडियो में था मतलब बिल गेट्स जी है ना, जो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, तो उनके बारे में बताया गया था कि वो कैसे टाइम ब्लॉकिंग से अपना कार्य करते हैं, समय से सारा कार्य करते हैं। मतलब वो जब सोते हैं तो उनका ये है कि अपने लिए सोने के लिए कम से कम 7 घंटे होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि अगर फ्रेश माइंड से नहीं उठेंगे तो दिन भर ऐसे ही लेजी रहेंगे और कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ना 7 घंटे सोना चाहिए, 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद डेली रूटीन एक्सरसाइज भी करना चाहिए, इससे स्वस्थ रहते हैं। तो वो उठते साथ ही एक्सरसाइज करते थे, और सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना और मतलब और भी न्यूज़ देखना, ये सब वो काम करते थे। और मतलब सीखा कि टाइम ब्लॉकिंग से काम करना चाहिए, बिजी इंसान भी अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं। और फिर वो अपने उनका एक बहुत अच्छा लगा मुझे कि उनको एक वो बुक रीडिंग करते थे। मुझे भी बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तो बुक रीडिंग से ये होता है कि हम डेली कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अलग से मोबाइल में तो ऐसा है कि फालतू चीजें देख लेते हैं कभी कभी, तो उससे नहीं होता है, लेकिन बुक रीडिंग से मतलब एक टाइम के लिए बहुत अच्छा फील होता है। मतलब शांत बैठो, सिर्फ उसी चीज के बारे में चर्चा करो और वो पढ़ो, तो सीखने को मिलता है। और हमेशा नोट्स बनाना चाहिए, जैसे दिन भर में कुछ भी सीखा, या मोबाइल से सीखो या कोई चीज से सीखो, तो उसका नोट्स बना के रखना चाहिए। नोट्स बनाई हुई चीजें फ्यूचर में जरूर काम आती है, ये मैं अपनी अनुभव से बता सकती हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने भी नोट्स बनाए थे, जो कि अभी काम आते हैं। तो मतलब एक टाइम ब्लॉकिंग से ही काम करना चाहिए, ये सीखने को मिला। बहुत अच्छा रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मैं हम संगीता जी से ही शुरू करेंगे कि आज का हमारा जो सत्र है, जिसमें हमें पिछले सप्ताह समय प्रबंधन के बारे में हमने क्या क्या किया, क्या हासिल किया, क्या चैलेंजेस आई, उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। और जहां जहां हमने हम कर पाए हैं उसके ऊपर हमें अपनी बात रखनी भी है। हमें क्या बदलाव आया वो भी बात रख सकते हैं। और दूसरी एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने अपने अपने मित्रों को इनवाइट कर पाए हैं आज के सत्र के लिए। मैं जान सकता हूं नए मित्रों को इनवाइट कर पाए हैं ऐसा? किसी के पास समय नहीं था ऐसा है? आप रीजन बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, अगर नए मित्र नहीं जुड़ पाए हैं या उनसे बात नहीं हो पाई है तो चैट बॉक्स का हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हम पहले चलते हैं संगीता जी के पास। संगीता जी, आपको अपने पिछले वीक का जो भी अनुभव है उसके ऊपर आपको बात करनी है। हाँ, सब लोग अपने अपनी बातें उसमें लग सकते हैं। ठीक है दीपा जी, मैं समझ सकता हूँ, है ना। रुचि जी ने अपने मित्र को बुलाया है, बहुत अच्छा रुचि जी। चलिए तो हम बात करते हैं। हाँ, जय जी ने। सर हमने इस बार क्लास नहीं अटेंड नहीं की थी, मोबाइल खराब के कारण। पिछले सप्ताह आपने अटेंड नहीं की थी? नहीं सर। अच्छा, तो वीडियो नहीं देखा था? फिर वीडियो लिंक सर देखा है, वीडियो तो हमने देखा था, उसमें समय सारणी का लिखा था कि अपना समय कैसे करते हैं, तो हमने लिखा है उसमें कि 5 बजे उठना, योगा करना, 6 बजे से फिर चाय नाश्ता नहाना धोना, 7 हाँ। बजे मंदिर पूजा पाठ करना। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप वो पालन कर पाए कि नहीं कर पाए? आपने जो तय किया है। हाँ, तो क्या आप में क्या बदलाव आया है समय प्रबंधन करते हुए? आप में क्या बदलाव आया वो आपको बताना है। सर जी परिवर्तन आया कि पहले थोड़ी आलस करते थे कि उठ जाएंगे, अभी व्यायाम कर लेंगे, थोड़ी 5 मिनट बाद कर लेंगे। बरोबर। जब से समय सारणी बनाई है, टाइम टेबल बनाया है हफ्ता भर का, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया कि जल्दी उठने लगे हैं। मंदिर में कोई मिल जाता था तो थोड़ी गपशप कर लेते थे, अब वो समय बच गया। टीवी ज्यादा देख लेते थे, दोपहरी में 1 बजे से देखते थे, तो अब वो बंद कर दी हमने, तो वो समय बचने लगा।
कोचिंग का समय पहले हम 4 बजे से लगाते थे, अब 3:30 बजे से लगाने लगे, आधा घंटा बचने लगा इसलिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो आपने कोचिंग के लिए आधा घंटा बढ़ा दिया? जी सर, इसलिए कि अब आधा घंटा बचने लगा हमारा, तो जी करने लगे। इससे हमें बहुत फायदा है, हफ्ता भर में कम से कम आधे घंटा का समय बचने लगा हमारा। बहुत अच्छा संगीता जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हमें वो वाला सत्र बहुत अच्छा लगा था, हमें थोड़ा लगा कि गलती हो गई, क्योंकि मोबाइल अगर ठीक होता तो हम बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर पाते थे, सबका सुनते। वीडियो तो देखी थी, लेकिन सामने जो फेस से बात करते वो कुछ अलग ही रहता है सर। बरोबर इस है। बात से मैं बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम एक भी क्लास नहीं छोड़ते, जब हाँ, हमें मोबाइल पता खराब है, होता तभी छोड़ते हैं सर। हमें पता है संगीता जी, और आप में बहुत कुछ बदलाव भी आया है, वो हमने देखा है। तो जी सर। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और फिर भी आपने अपना जो समय सारणी का शेड्यूल बनाया है उसको आपको पूरा फॉलो करते रहना है और जी सर। काम करते रहना है। कुछ भी दिक्कत है यस। तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जी चलिए, सर। बहुत अच्छा, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं। अभिषेक जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे? सर उतना ज्यादा देर नहीं बोल पाएंगे सर। ठीक है, तो आप अपनी बात है ना, अगर शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि आपने समय प्रबंधन में अपने आप को कहाँ पाया, कहाँ ठीक कर पाए, कहाँ और सुधार की जरूरत है, और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, ये 3 बातों को आपको बताना है। जी सर। बोलिए। सर मैंने समय सारणी के हिसाब से मैंने ज्यादातर शिक्षक के रूप में एक भूमिका अदा की सर। Okay. मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों को, मैं कोचिंग शुरू कर दी है मैंने सर पढ़ाना, तो मैं उन कमजोर बच्चों को ज्यादातर ध्यान देता हूं सर। समय आधा घंटा उसमें बढ़ा भी दिया सर, कि उन पहले नंबर मेरा लक्ष्य ये था कि उन बच्चों में जो कमी है उसको सामने लाना, फिर उस कमी को धीरे धीरे रचनात्मक ढंग से बच्चों को दूर करना। पहला लक्ष्य ये है सर मेरा, कि एक बच्चों में जो गार्जियंस ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे बच्चों पढ़ाने के लिए, मैं भी अच्छे ढंग से उन बच्चों को पढ़ा सकूं और उनकी कमियों को दूर कर सकूं सर। और मेरे में सर ये सुधार आया है कि मैं ट्यूशन शुरू करने के उसमें सर सुबह से भी 2 बैच पढ़ाने लगा हूं सर। तो उसमें सर मैं जल्दी उठकर पहले अपने यहाँ घर के काम और सब करने के बाद सर 9 बजे से सर कोचिंग क्लास लेने लगा हूँ सर। इसमें ये सुधार आया सर कि मैं पहले ये होता था कहीं जाना नहीं था तो उसमें अपना थोड़ा लेट हो जाते थे सर। तो इस कारण से सर मैंने अपने जीवन में यही सुधार आया है कि जितनी ज्यादा आप काम में लगे रहेंगे उतनी ही ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे सर, और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते रहेंगे सर। और मुझे कई लोगों ने सर, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा सहयोग भी किया सर। बहुत अच्छा। तो आपकी क्लास जो है कोचिंग की वो अब बढ़ गई है? जी सर। पहले कितनी करते थे और अब कितनी करते हैं? पहले सर 2 करते थे सर, अब 3 हो गई है सर। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो आपका पूरा समय का उपयोग हो रहा है? जी, समय का उपयोग हो रहा है सर। पहले सबसे पहले प्राथमिकता सर जो नियत कार्य होता है उसको करते हैं सर, उसके बाद जो जरूरी काम रहते हैं दिन भर में उसको पहले करते हैं, उसके बाद जो अन्य काम है वो सर बाद में करते हैं सर। बहुत अच्छा। तो आपने प्रायोरिटी तय करके काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना है आपको? जी सर, थैंक यू, इतना ही कहना है सर। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी आपने आज पार्टिसिपेट किया है, वो बहुत अच्छी बात है। जी सर, मेरा सर ये उद्देश्य था कि मैं कभी अपना काम बीच में ना छोड़ूं सर, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बस आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहे। बढ़िया, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, हम चलते हैं रूबी जी के पास। रूबी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और हाँ, नीरज जी, रूबी जी को स्पॉटलाइट कीजिए। बोलिए रूबी जी, कौन से मित्र से मिलवा रहे हैं आप? सर अभी तो वैसा पूछा था तो सर किसी के पास टाइम नहीं था।
ठीक है। सर को बोल रहे थे अगर अगले कभी मतलब अगली मीटिंग में कभी अगर सर बोलेंगे तो आ जाएंगे। ओके, ठीक है। उसमें ऐसा है रूबी जी के हाँ, वो हम अपनी लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको आपके घर नहीं आना है, वो कहीं और से भी आपके मित्र के स्वरूप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने घर बैठे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये मैं सभी शिक्षक मित्रों को कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप हो सके तो अगले नेक्स्ट से नेक्स्ट आउटपुट सेशन में आप उनको जरूर बुलाइए, ठीक है। चल बढ़िया, बोलिए आपने यानी ये जो सीखो और सिखाओ की हमारी जो जन शिक्षा समृद्धि की श्रृंखला है, उसमें आपने समय प्रबंधन के को देखते हुए पिछले सप्ताह में और अभी तक के सप्ताह में क्या आपने अपने समय को आयोजित किया है, क्या ठीक हुआ है, क्या बदला है, क्या कमियां है, वो आप बताइए। सर वो समय की बचत ही होने लगी सर, मतलब जो काम पहले टाइम से नहीं करते थे वो अब सब टाइम से करने लगे हैं, और जितने ज्यादा टाइम में मतलब करते थे तो आप वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो थोड़े कम टाइम में हो सके पूरा। बढ़िया, ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कहाँ पे समय बचाया है आपने? यस सर, वो जैसे कि सर कभी जैसे किसी भी मतलब फ्रेंड से बात करते थे तो वो कम कर दिए बात करना, और सर जैसे कभी बाहर बैठ जाते थे पापा मम्मी के साथ, ज्यादा मतलब थोड़ी देर ज्यादा देर तक बैठ जाते थे, तो अब ज्यादा टाइम नहीं बैठते हैं। आपने पिछले सप्ताह अपना कोई शेड्यूल बनाया है दिनचर्या का, हमने जिस तरह से बात की थी वो? सर इस सप्ताह तो नहीं, सर तबीयत खराब हो गई थी, वैक्सीन लगवाई थी, तो जिसके कारण सर नहीं बना पाया। अच्छा, तो वैक्सीन के कारण आप नहीं कर पाए, तो आपका टास्क अभी ये है कि आपको कल कंप्लीट करके ग्रुप में रखना है ना, और पूरे सप्ताह का टाइम टेबल बनाना है, सप्ताह का, ठीक है ना, 7 दिन का, कि 7 दिन पूरा भरे। एक दिन में सब कुछ करने जाएंगे तो नहीं होगा, बट 7 दिन में बांट देंगे तो वो होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, और हाँ चलिए हम चलते हैं सिमरन जी के पास। सिमरन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और सिमरन जी के बाद नेहा जी आप तैयार रहे। नीरज जी सिमरन जी को स्पॉटलाइट कीजिए, बोलिए सिमरन जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर वो अभी हमारा मोबाइल खराब था, तो हम पिछले मतलब वीक का वो कुछ भी मतलब मीटिंग भी नहीं की और टास्क भी नहीं कंप्लीट किए, तो हमें ऐसा कुछ ज्यादा पता नहीं है कि क्या करना है। तो आपने YouTube पे वीडियो लिंक नहीं देखा? सर अभी कल ही आया है मोबाइल सुधर कर, तो अच्छा ऐसा है जी सर। तो किसी और का वीडियो किसी और के मोबाइल से देख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था प्रबंध? नहीं सर, हमने कोशिश तो बहुत की थी, पर मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कोई किसी को भी नहीं देता, और कोई अच्छा चलिए सिमरन जी आप सही कह रहे हैं, पर आप एक बार पिछले सप्ताह की YouTube लिंक देख लीजिए, आप आज जुड़े हैं वो अच्छी बात है। और आज का हमारा जो विषय था वो ये था कि समय प्रबंधन में आपने पिछले सप्ताह क्या काम किया, आपने अपनी दिनचर्या तय की, उसके हिसाब से कितना काम कर पाए, कितना काम नहीं हुआ, और आप में क्या बदलाव आया है, उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो आप समय प्रबंधन के ऊपर अपना अनुभव अगले सप्ताह लिख के शेयर करेंगे, ठीक है। नीरज जी आप ये नोट कर लीजिएगा, सिमरन जी को अगले सप्ताह शेयर करना है। धन्यवाद। चलिए आप अपने आप को म्यूट कर लें। नेहा जी आप जुड़ जाए, अनम्यूट करें नेहा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, आपकी आवाज तो काफी मजबूत है, बोलिए नेहा जी। सर हमारी दिनचर्या तो सर रोज की वही वही रहती है फिक्स, लेकिन इस बार हमने थोड़ा मोबाइल चलाना कम कर दिया, तो अपने लिए समय निकाला, जो कुछ हमें सीखना था, तो 1 घंटा बचता है हमारे पास, तो उस 1 घंटे में हमें जो कुछ सीखना है तो हम वो सीखते हैं, और पढ़ाई करनी होती है तो वो करते हैं। और सारे हफ्ते हमने सोचा था कि हमें अपने घर कुछ मेहमानों को बुलाना है, तो सर हमने उन मेहमानों को बुलाया। अच्छा कौन है बताइए। सर नहीं, हमें अपने घर पर बुलाना था सर, हमारे फ्रेंड तो नहीं जुड़ पाए आज।
हाँ हाँ उनको कुछ काम था तो नहीं जुड़ पाई सर। हाँ, ठीक है नेहा जी, ओके। तो आपने जो 1 घंटा बचाया वो कहाँ यूज करते हैं, और आपने अपनी दिनचर्या बना के लिखी है कि नहीं लिखी है? सर सप्ताह लिखी तो नहीं है सर, लेकिन वो फिक्स ही रहती है, सुबह 5 बजे उठना, आध घंटे घूमने जाना, फिर उसके बाद थोड़ा योगा करना, फिर उसके बाद अपने घर के घरेलू काम निपटाना, फिर दोपहर में 1 घंटा दुकान को देना, फिर थोड़ी देर सर आराम करते हैं, फिर सर उसके बाद फिर अपने जो 1 घंटे का समय निकालते हैं अपने लिए, तो उसमें हमें जो कुछ सीखना है, जैसे हमें मेहंदी सीखना है सर बहुत दिन से, तो हम अपनी मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं सर उसमें। चलिए बहुत अच्छा। देखो ये अब पिछली बार आप समय नहीं निकाल पा रहे थे आगे, बट अब अपने लिए समय निकाल रहे हैं और जो सीखना है उसके लिए आप सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 1 घंटा आपने अलग से स्पेयर कर लिया अपनी कुछ चीजों को सीखने के लिए। बहुत अच्छा। तो मेहंदी के अलावा क्या क्या सीखते हैं? और सर कभी कभी सर ड्राइंग भी कर लेते हैं बच्चों के साथ में, बस। चलिए बहुत अच्छी बात है। बट आपको है ना पूरे सप्ताह का एक पूरा बंदोबस्त करना है कि एक सप्ताह का पूरा टाइम टेबल बना के ग्रुप में रखना है कि मंडे है ना, जब हम पूरे वीक का प्लान करते हैं, सप्ताह का प्लान करते हैं, तो उसमें हम बहुत कुछ कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं। हम चलते हैं साक्षी जी के पास, और साक्षी जी के पास से सीधे हम चलेंगे मोहिनी जी के पास। साक्षी जी, आप पिछले सप्ताह जुड़े थे? यस सर, जय हिंद सर। जय जिनेन, बताइए। सर मेरा शेड्यूल पहले से बना हुआ है, मतलब आपने बताया उसके काफी टाइम पहले से मैं उसको बना के रखी हूँ, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। बस मेरा ये हो गया है कि मैं पहले 5 बजे उठ जाया करती थी, बट अब 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि मैंने लेट नाइट स्टडी मतलब ऑन कर दी। जैसा लिखा हुआ है कि मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, तो मैं वो चैप्टर यदि नींद भी आने लगे तो मैं वो चैप्टर कंप्लीट करके ही सोती हूँ। तो थोड़ा लेट हो जाता है, इस वजह से मैं 6 बजे उठने लगी हूँ। और सर अभी मतलब जो नेक्स्ट टाइम मैंने अटेंड की थी क्लास, उसके पहले मैंने ब्राह्मदी प्राणायाम चालू नहीं किया था, बट 1 हफ्ते से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा। तो आपने समय प्रबंधन में आपको कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप अचीव कर पाए हैं, और कहीं कहीं कमियां लग रही है कि जिसको आपको सुधारने की आवश्यकता है, और आप में क्या बदलाव आया है उससे? सर एक्चुअली ना मैं समथिंग 6 और 7 महीने हो गए हैं, तो मैं उस टाइम से बना के रखी हूँ, तो अब तक तो मैं सारे फॉलो करती हूँ। मतलब जितना भी मैंने राइट किया हुआ है उसको जैसे जैसे, और मतलब इस घंटे ये करना है ये करना, तो मैं वो करती हूँ टोटली, और अपने काम के बाद। और सर मैं बस 1 हफ्ते में यदि किसी का कॉल भी आए तो मैं सिर्फ संडे को कॉल करती हूँ, अन्यथा मैं कॉल नहीं करती किसी को। बहुत अच्छी बात है। देखो ये सबसे समय सारणी में सबसे ज्यादा समय खाने वाली कोई बात थी तो वो थी फोन पे लंबी लंबी चर्चा और लंबी लंबी बातें। और साक्षी जी, आपने ये काम करके हुए बहुत सारा समय अपने लिए बचा लिया है, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, बहुत बढ़िया। आप बाकी सारे मित्र भी आपसे इसके बारे में प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे संगीता जी ने बताया कि वो मंदिर में जाके बहुत सारी गपशप करती थी, तो वो गपशप जो है वो कम कर दी और आधा घंटा बचा लिया, जो अब बच्चों को कोचिंग में आप यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी बात होती है जिससे हमें समय को बचाना पड़ता है, और ये बहुत अच्छा किया आपने। और कुछ कहना चाहते हैं साक्षी जी? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। हम आगे बढ़ते हैं, मोहिनी जी के पास चलते हैं। नमस्ते। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ मोहिनी जी बताइए। नमस्ते सर। सर शेड्यूल तो मेरा पहले से ही बना था, लेकिन लेजीनेस के कारण कुछ मतलब काम नहीं कर पाती थी। जैसे स्टडी करना, पढ़ने को बैठे तो नींद आ जाती थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। तो टाइम टेबल फिर से बनाया और उसके हिसाब से मतलब काम किया, और जो काम नहीं हो पा रहे थे उसको नोट डाउन किया, फिर दूसरे दिन आपकी आवाज कट रही है, आप ऐसा कीजिए, आप म्यूट मतलब आप अपनी वीडियो बंद करके बात करें, कि उसमें समय ज्यादा। वीडियो बंद कर दीजिए और बोलिए पहले से।
जी सर, अब आ रही है आवाज? हाँ, आप बोलिए। शेड्यूल मेरे पहले से ही बना था। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो मैंने टाइम टेबल बनाया फिर से इस वीक में और उसको फॉलो किया। तो उसमें मैंने ये हासिल किया कि पहले मैं टाइम टेबल तो बनाती थी लेकिन लेजीनेस के कारण उसको फॉलो नहीं करती थी। कभी कभी क्या होता था, पढ़ने को बैठे तो उसमें आलस आ जाता था तो सो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जो टाइम पर मैं जिस काम को मतलब करना चाहती हूँ उस काम को करती हूँ। और लेट उठने का था, पहले 5 बजे का मैंने राइट तो कर दिया था लेकिन 5 बजे नहीं उठ पाती थी, लेकिन अब वो भी मैं करने लगी हूँ, 5 बजे उठने लगी हूँ। काम आसानी से होने लगे हैं और मन में उत्साह सा भी होता है कि समय की बचत होने लगी है। और जो हम कहते थे कि समय नहीं मिलता, पूरा दिन कर जाता, तो वो भी नहीं होता है। मतलब सभी काम टाइम से होने लगे हैं और टाइम पर काम करने से कोई काम अधूरा नहीं रहता। और दिक्कतें ये आई कि दूसरे दिन उठने में लेट हुआ तो उसको मैंने टाइम को एडजस्ट किया और जो काम जैसे चल रहा था वैसे ही किया। बीच बीच में कोई काम आ जाता था तो पहले मैं बात करने लगती थी, सामने वाला अगर कोई आया तो उससे बात करने लगती। अब मैं ऐसा नहीं होता है, अब मैं अपने ही काम पर फोकस करती हूँ। और स्टडी टाइम में मैंने 2 घंटे और बढ़ा लिए, पहले 1 घंटे पढ़ती थी, अब 3 घंटे पढ़ने लगी। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया मोहिनी जी। तो आपकी स्टडी के ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है और आप अच्छे से अपने स्टडी के लिए समय निकाल पा रही है और सुबह जल्दी उठ जाने के कारण और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है, आप अपने आप को म्यूट कर थैंक यू लीजिए। सर। हाँ, नेहा जी, सुनीता जी अपना वीडियो ऑन रखे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और तनुज जी को इनवाइट करते हैं। तनुज जी, और तनुज जी के बाद हम इंदुलता जी के पास चलेंगे। नमस्ते। हाँ नमस्ते तनुज जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा टाइम टेबल तो पहले से बना हुआ है और मैं उसको अच्छे से फॉलो भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। हाँ सर, और सर समय के प्रबंधन से हमें यही हासिल हुआ कि हमारे प्रतिदिन के काम निर्धारित समय पर पूर्ण होने लगे। ओके। हाँ सर। हाँ, मतलब कहाँ कहाँ आप अपने आप को काम पूरा करता हुआ देख पाए तनुज जी, और कहाँ आपको थोड़ी चैलेंजेस रीडिंग में सर वो मैं पहला बताने वाला हूँ कि रीडिंग में। ओके। और सर दूसरा, क्रिकेट ज्यादा खेलता था वो कम कर दिया। बराबर। क्यों, क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है? हाँ सर, वो मैंने कम कर दिया ना, 2 घंटे कम कर दिया, 3 घंटे खेला करता। पहले कितने समय देखते हाँ थे? सर, 4 से 7। अच्छा, अब 4 से 5। हाँ सर। तो कितने घंटे कम हुए? 2 घंटे हुए। बढ़िया। तो वो 2 घंटे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? हाँ सर। नीरज जी, तनुज जी को स्पॉटलाइट कीजिएगा सर। हाँ तनुज जी। सर वो क्लास में कर रहे हैं सर। यानी आप लेते हैं, पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं? सर पढ़ते हैं सर। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट से समय बचाकर अपने लक्ष्य के लिए समय दे रहे हैं। और दूसरा, अपने लिए कितना समय दे रहे हैं खुद के लिए? सर खुद के लिए तो सर 8 घंटा व्यायाम सर कर रहे हैं। ओके। सोचने के लिए? क्या सर, सोचने के लिए समय देते हैं, विचार करने के लिए? नहीं। क्यों? नहीं, जो करना है सर करना ही है। बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। वो मेरा मतलब बना लेता हूँ सर। हाँ सर, शेड्यूल बना के करता हूँ सर। शेड्यूल बना के करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, कि आज कल ये करना है, परसों वो करना है। बढ़िया है। नीरज जी, आप है?
जी जी अरे इनको स्पॉटलाइट क्यों नहीं नहीं कर हो पा रहा है रहे सर, हैं? वो स्पॉटलाइट नहीं हो रहा, क्या मालूम उनकी कोई फंक्शन लॉक है क्या है, हम काफी कोशिश कर चुके हैं। हाँ ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि मोहिनी जी स्पॉटलाइट हो चुकी है, बट वो नीरज जी नहीं, तनुज जी नहीं दिख रहा है। ठीक है चलिए, हाँ तनुज जी और बताइए। बस सर समय का सदुपयोग होने लगा सर। चलिए, आप खुश है कि नाराज है? खुश हैं सर। अच्छा, सारे कार्य हो पाते हैं कि कहीं पे कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है, समय का वो बरोबर आयोजित करने की जरूरत है? नहीं सर, सारे काम हो जाते सर। चलिए बहुत अच्छी बात। एक आध दिन सर नहीं हो पा रही, जैसे कहीं बाहर चले जाते। बरोबर, हाँ। बाकी आप टाइम को बरोबर फॉलो करते हैं अपने स्टडी के लक्ष्य के साथ साथ, ठीक है? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद नीरज जी। तनु जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हम इंदुलता जी के पास जाएंगे और फिर हम हमारे प्रिंसिपल जो है रश्मि जी, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते जी सर, है मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करती हूँ। जैसे सुबह जल्दी उठना, उठते साथ अपने पूरे काम करने के बाद जो सोचने का समय होता है, मैं पहले से एक काम पूरा करती हूँ, उसके बाद दूसरा सोच लेती हूँ कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि जिससे आसानी से। हाँ, आपने कोई शेड्यूल बना के रखा है पूरे वीक का कि भाई ये काम? सर वो हम बनाया तो है, अपने मन में पहले रखा है, इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि अभी हमारे 3 दिन शादी में चले गए। मायके में शादी थी बहन की, तो वहां चले गए, इसलिए 3 दिन वहां लग गए। पर उसकी शादी के समय में भी हमने अपना नियत कार्य पूरा किया है समय निकाल के, क्योंकि 1 वीक में हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि उस बार हमारे पेपर चल रहे थे बीएड के, इस कारण उसमें नहीं कर पाए थे। हमने कहा ये वाली इस वीक के तो हम नियत कार्य कोई भी मिस नहीं करेंगे, तो हमने अब शादी से भी समय निकाल के बीच में और नियत कार्य करते थे। वो जो भी वीडियो है उसको भी देखा, वीडियो को मित्रों को मिलने का था, तो सर हमें ये मालूम नहीं था कि लिंक भेज के भी जुड़ जाएंगे, नहीं तो हम जोड़ लेते अपने मित्रों को। ठीक है, तो आप उनको लिंक भेज सकते हैं ना, सभी लोग तो हमारे घर नहीं आ सकते हैं, बट उनको जोड़ना है तो लिंक भेज के जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे। और सर ये हमारी दीदी का एक बेटा है, जैसे हम उससे बात करते रहते हैं इस मीटिंग के बारे में, तो उसकी भी इच्छा है कि हम भी इस मीटिंग का हिस्सा बन जाएं, तो जुड़ सकते हैं वो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जी सर, जरूर। आप नीरज जी से एक बार बात करवा लें उनकी। जी सर। नीरज जी, इंदुलता जी के कोई ध्यान में है जो जुड़ना चाहते हैं? जी जी मैं बात कर लूंगा। जी सर। और आप समय कहीं पे ऐसा दुविधा है कि यहाँ पे समय नहीं दे पा रहे हैं या? अभी जब से मीटिंग हुई है, मीटिंग अटेंड करने लगे, उससे हम 1 घंटे पहले उठने लगे हैं, जल्दी सो जाते 1 घंटे पहले, तो 1 घंटे पहले उठ जाते हैं, तो दिन का जो 1 घंटे का समय वो बचता है। तो अब जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, तो उनका देख लेते हैं कि क्या किया है इनने पढ़ाई, आज क्या हुआ है, होमवर्क हुआ है कि नहीं, 1 घंटा उसमें दे देते हैं। और 2 बजे से 5 बजे तक हम अपनी सिलाई वगैरह का काम करते हैं, और जो भी काम रहता है जैसे घर के एक्स्ट्रा काम रहते हैं उनको कर लेते हैं। बाकी 1 घंटा बच्चों को दे देते हैं, और रात में 1 घंटे पहले सो जाते हैं और सुबह 1 घंटे पहले उठते हैं, जिससे घूमना भी दोनों टाइम चालू कर दिया, और सुबह और रात में। तो रात में जो घूमते हैं तो उसमें अपने फोन पे बातें कर लेते हैं, घूमते जाते हैं और मोबाइल से बात कर लेते हैं, जैसे रिश्तेदार में, बहन से या किसी से भी। तो ये समय बच जाता है। और सुबह जो घूमते हैं उसमें हम सुबह अपने मन में पूरी दिनचर्या बना लेते हैं कि आज ये कार्य करना है, आज इतने घंटे में इसको पूरा करना है, और वो भी जाता है। और जैसे किसी दिन कोई मेहमान आ गए या कोई गांव का आ गया, रिश्तेदार आ गए, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है उस समय। हाँ, फिर और फिर वो उनको भी समय देना जरूरी है। बहुत अच्छा इंदुलता जी, और आप जिस तरह से पूरे शेड्यूल को मैनेज कर रहे हैं, आपकी चेहरे पे भी वो प्रसन्नता दिखती है। आप अपने समय को, अपने जीवन को अच्छे से एकदम आयोजन करके जी पा रही है, और बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज में भी वो धारा प्रवाह और कॉन्फिडेंस दिख रहा है।
थैंक यू बहुत बढ़िया। तो आप अपने आप को म्यूट कर लें, हम सीधे चलते हैं हमारे प्रिंसिपल रश्मि जी के पास। रश्मि जी, आप थोड़ा प्रकाश डालें समय आयोजन के ऊपर, और आप किस तरह से अपने समय को आयोजित करती है, प्रबंधन करती है, और कैसे क्या क्या उपलब्धि आपको है इसकी, वो आप जरूर बात करें। और उसके बाद हम चलेंगे श्रद्धा जी के पास। ठीक है, तो आप अनम्यूट कीजिए रश्मि जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले इस प्रशिक्षण में जुड़े हुए सभी शिक्षार्थियों के लिए, सभी के लिए नमस्ते। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब जब से मैंने ये प्रशिक्षण देखा है तो अच्छा लगा कि सारे शिक्षार्थी बहुत अच्छे से प्रशिक्षण ले रहे हैं, और स्कूल ना खुलने की वजह से उन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इन लोगों के मन में अभी धारणाओं को बंद नहीं किया गया है, इनको प्रकाशित किया गया है, तो बहुत अच्छा लगा। और पहले आपको मैं सबसे पहले बता दूं सर कि मेरा बीच में मन डगमगाने लगा था कि हम मतलब ये हुआ कि हमें नहीं देखना, प्रशिक्षण अब नहीं करना है, ये एक तो समझ में नहीं आ रहा था मेन बात। फिर धीरे धीरे जैसे ही मतलब कुछ प्रशिक्षण देखे तो लगा हाँ देखना चाहिए। क्या है मतलब भले ही काम का लोड हो या कुछ भी हो, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि अब हमें देखना नहीं है, हो गया प्रशिक्षण। फिर एक दिन नीरज से बात हुई, नीरज क्योंकि हमारा शिक्षार्थी है, मैंने उसको पढ़ाया है। राइट। तो हाँ, तो फिर हमने उससे बात की, तो उससे कहा, वो बोलने लगा नहीं दीदी आप इसको तो समझो आप, और आपको थोड़ी देर देर में उसको समझने आने लगेगा। कहा चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम प्रशिक्षण चालू करते हैं। तो हमने प्रशिक्षण चालू को अच्छा लगा, और थोड़ी बहुत बदलाव आया भी है मन में। इतना तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे सर, क्या करें। तो सिर्फ हम आपसे सर एक प्रश्न भर पूछना चाहते हैं कि मतलब जैसे अगर कोई किसी का लोड हो, मन में तो समझ लेते हैं कि हाँ वो काम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस काम के लिए फिर वो कर तो लेते हैं, लेकिन उसकी गुस्सा जो होता है ना, हम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। ये गुस्सा मतलब सर हम कम से कम 8 दिन से या 10 दिन से हम इतना तेज मतलब उस पे फिर बाद में अनुभव होता है कि अरे हम अपना गुस्सा बच्चों को उतार देते हैं, और बच्चे फिर उसके लिए मतलब अब वो तो कह नहीं पाएंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि जैसा हम बर्ताव करें कल के दिन वो बर्ताव करने लगे। तो इससे हम आपसे ये चाहेंगे थोड़ा सा सुझाव आप इसका दें कि उसका प्रेशर अगर कम हो तो बच्चों पे ना असर पड़े। बहुत 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 महत्व की ये बात है आपका जो प्रश्न है, और मुझे लगता है कि ये आपका प्रश्न नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, और शहर में जो लोग रहते हैं उनमें तो ज्यादातर ये देखा भी जाता है, और मैं इसके ऊपर बात भी करना चाहता हूँ। मैं फिलहाल अभी आपको 2 लाइन में ही आपको उसकी बात करूंगा, फिर जैसे ही सबका शेयरिंग कंप्लीट हो जाता है ना, तो एंड में हम इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं आज के सत्र में ही। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपके जो काम का लिस्ट है ना, आप जो काम करते हैं वो काम को आप अन्यों से बांटा करें। जितना आप बांट के काम करेंगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सारे कार्य की जिम्मेदारी हम ही ले लेते हैं और सारे कार्य मुझे ही पूरा करने हैं, ऐसी हम एक मान्यता पकड़ के चलते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है कि स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। काम को कौन सा काम दूसरों के साथ बांट सकते हैं वो देखें, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा मैं किसी से ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, वो कीजिए। दूसरा कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस करने से पहले या उसके ऊपर गुस्सा करने से पहले आप ये भी देखिए कि बच्चों को रचनात्मक रूप से आप अपने कार्यों में कैसे जुड़ सकते हैं।
तो वो भी उनको अच्छा लगेगा और उनको भी एक माहौल मिलेगा जिसमें वो आपके साथ थोड़ा उनका इंटरेक्शन बढ़े। तो ये 2 बिंदु मैं आपके सामने अभी सोचने के लिए रखता हूं कि थोड़ा रचनात्मक होके सोचे कि बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं अपने साथ। ठीक है, ये बहुत जरूरी नहीं है। सर, बच्चों के साथ मतलब जैसे ये लोगों के साथ खेलना भी रहता, उनको समय निकालते, खेलने के लिए भी निकाल दे, उनकी बात समझते भी हैं। बस उतने समय पर सर फील होता है जब हम उन लोगों को डांट देते हैं। शाम हाँ, को तो जैसे उन लोगों को टाइम देते हैं। गुस्सा यानी गुस्से की व्याख्या क्या है? गुस्से की व्याख्या ये है कि हमारी अक्षमताओं की निशानी है। हम सक्षम नहीं है इसलिए गुस्सा आ जाता है, तो हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है ना? तो वो क्षमताओं में हमें वो पहचानना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं आपसे पूरी बात करूंगा, बट आज का जो सत्र है उसके बिंदु जो लोग बाकी है उनका शेयरिंग ले लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज अंत में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं और शेयरिंग के लिए हमने श्रद्धा जी को बोला था। श्रद्धा जी आप अपना शेयरिंग कीजिए और श्रद्धा जी के बाद हम प्रियंका जी के पास चलेंगे। प्रियंका जी आप तैयार रहे, आपकी फ्रेंड चली गई है दीपा जी। ठीक है, हाँ चलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। सर इसके पहले जब ट्रेनिंग हुई थी, जब अक्षय कुमार का वीडियो आया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर से, तब से ही मैंने अपना डेली रूटीन बनाना स्टार्ट कर दिया था। पहले टाइम तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि सुबह नहीं जल्दी उठ पाती थी, मोबाइल ज्यादा चला लेती थी या दोपहर में सो जाती थी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी जिनकी वजह से अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने बहुत कोशिश की, अपना टाइम बचाने की कोशिश की, फिर मैं अपने काम को पूरा करने लगी। लेकिन इस वीक का मैं डेली रूटीन नहीं बना पाई हूँ क्योंकि इस वीक के स्टार्ट होने से ही मेरे एग्जाम भी स्टार्ट हो गए, तो इस बार का नियत कार्य भी मैं नहीं कर पाई हूँ। इस बार मूवी भी नहीं देखी है और एग्जाम की वजह से नहीं देख पाई हूँ क्योंकि स्टडी में ज्यादा टाइम चला गया और इस वीक में मेरी कोचिंग भी स्टार्ट हो गई, तो उस वजह से मैं होमवर्क भी नहीं कर पाई। ओके, अगले वीक से आप कर पाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है, समझ सकते हैं। तो शेड्यूल बनाने के बाद आप में वो बदलाव आया है और आप वो देख पा रहे हैं, और अभी जैसे ही सप्ताह के शेड्यूल में आप जुड़ेंगे तो आप और भी उसके ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है? तो अगले सप्ताह और मैं देख पाऊंगा कि आप अपने बदलाव के बारे में और अच्छे से बोले, तो एक सप्ताह के बाद आपको पूरे सप्ताह के ऊपर फोकस होके काम करके अपने शेयरिंग करने हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा, और आपकी एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सर। या चलिए, आप म्यूट हो जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम प्रियंका जी से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी बात रखें। प्रियंका जी, और आपने जो भी शेड्यूल बनाया है, हाँ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रियंका जी को स्पॉटलाइट करेंगे नीरज जी। जी सर। ठीक है, सुनीता जी आप है कि चले गए? जी चली गई। हाँ हम हाँ, नहीं तो आप उनको कह सकते हैं मेहमानों के साथ भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम तो सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, बोलिए। जय जी ने। सर जो हमारा टाइम टेबल था वो हमने आपको बताया था कि पहले से बना हुआ था, बट ये था कि हम कॉल पे बात करते थे ज्यादा 4-5 लोगों से, तो हमने उन लोगों में से कम किया बात करना। तो उसमें 1 घंटा बचा, तो उसमें ये हो गया कि मैंने भैया जी, अभिषेक भैया जी वो शाम के टाइम पढ़ाते हैं 1 घंटा, तो उनकी क्लास लेते हैं, तो वो 1 घंटा यूज में चला गया, मतलब बात करने जैसे क्लास लेने लगे। और सर दोपहर में ये था कि सो जाते थे, तो दोपहर के टाइम भी वो 1 घंटा पर क्लास लगती है, तो वो क्लास लेने लगे, तो ये 2 घंटा बच गए सर। और तो सर जो टाइम टेबल है वैसा सारे काम करते ही करते हैं। ओके, तो मतलब आपने अपनी पूरी दिनचर्या, पूरे सप्ताह का शेड्यूल आपने बनाया है? हाँ सर, मतलब उसमें ये हो गया शेड्यूल में कि मतलब क्लास अब कंटिन्यू लेंगे, मतलब गैप नहीं करेंगे। और सर सिलाई तो आती है तो वो डेली प्रैक्टिस करेंगे, मतलब फालतू टाइम नहीं, सो के नहीं बर्बाद करेंगे।
बढ़िया। तो आप जो 4-5 फोन अपनी मित्रों को करती थी और उसमें समय बिगड़ता था वो बचा लिया आपने? जी सर, अब ऐसा कर दे कि एक को एक दिन किया, एक को एक दिन किया। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो कितना समय, मोटा मोटा कितना समय आपने अपने लिए बचाया है अभी तक? सर समथिंग 2-3 घंटे हो जाते। दिन में 2-3 घंटे बचा लिए? सर बेस्ट नहीं, मतलब पढ़ने में यूज कर लेते, ऐसा तो नहीं पहले है। इतना नहीं हो पा रहा था? सर होता था पर पता नहीं चलता कहाँ दिन निकल गया। टाइम तो रहता था बट ये नहीं था कि कहाँ कहाँ जा रहा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने शेड्यूल को थोड़ा फोकस किया, ठीक है, और जो समय खा जाता था वो सारी क्रियाएं सारी बंद कर दी, है ना। पढ़ाई के लिए आप समय निकाल रहे हैं और कोचिंग भी करवा रहे हैं? नहीं सर, कोचिंग नहीं करवा रहे हैं। चलिए, ठीक है, बढ़िया प्रियंका जी। और कुछ कहना है? आप अपने में क्या बदलाव देख रहे हैं उससे? अपने में सर मतलब यही है कि जो क्लास ले रहे तो उसमें कुछ सीखने को मिल रहा हो, अच्छा भी लगता हो, और इस जो मीटिंग चलती है सेमिनार, इसमें योगा करने लगी तो वो भी हो गया। पहले योगा कभी नहीं करते थे। अच्छा, और पहले फरियाद रहती थी मन में? मतलब सर सोचते थे करना है बट करते नहीं थे। हाँ, सोच में ही था। हाँ चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रियंका जी। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा, आपने अपना अनुभव शेयर किया। हम आगे बढ़ते हैं और अनिल जी आपको इनवाइट करते हैं। हाँ, अनिल जी के बाद हम रेखा जी को कहेंगे कि रेखा जी आप आए आगे, और उसके बाद ऋषु जी। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। पहले तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि को धन्यवाद दूंगा, जो मेरे जीवन में बदलाव आया है उसके लिए। मैं 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस समय और आज वर्तमान में जो मैंने देखा, उस समय में इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मैं तो ये सोचता था कि जी योजना है, चल रही है, इससे क्या मालूम हमको कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। जब से जो वेबिनार शुरू हुआ है अभी लॉकडाउन में, अब हमें वास्तविकता इसकी समझ में आई है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत था लेकिन हमने उसका कभी सदुपयोग नहीं किया। जो भी काम सामने आता था मैं उसको करता था, और अब ये महसूस हुआ है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देना है। जब अप्रैल माह में टाइम टेबल 1 माह का बनाया था, उस समय से बहुत अधिक बदलाव आया। तब से हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती के एक उसमें फंसे हुए थे कि हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है, जो काम सामने आया उसको कर लिया, उसमें हमको लाभ हो रहा या हानि उससे कोई उसमें हमको नहीं दिखता था। लेकिन आज वर्तमान में हमको समझ में आया है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। पहले हम लोगों के पास जाते थे, उनसे हम अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते थे, और अब हम जाते हैं तो हम अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं उनको हम बताते हैं, और उनसे जो हमें रिएक्शन मिलता है उसमें हमको अच्छा महसूस होता है कि चलो उनको हमारी बात समझ में आई, तो आज नहीं तो कल हमको इसका फायदा होगा। ये फायदा हुआ, और शारीरिक और मानसिक भी फायदा हुआ। पहले हमारे अंदर एक सिर में टेंशन रहता था, पर हमें टेंशन ही बना रहता था, लेकिन अब जब से आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, तब से हमारे यहाँ पर हल्का सा महसूस हो रहा है मस्तिष्क में, जैसे कोई टेंशन ही ना बचा हो। इतना मतलब इसका हमें बदलाव मिला है। और मैं योगा बहुत कम करता था पहले, लेकिन इस तारीख से योगा का आता है, तो अब हमें शरीर में भी ऐसा हल्कापन महसूस होने लगा है। जो भारी भारी रहता था, आलस्य रहता था, वो भी अब इस समय खत्म है। और जो हमारा समय बचता है, अब हम समय ही बचाने लगे हैं, क्योंकि अप्रैल माह से ही टाइम टेबल चल रहा है। तो अब जो उसमें टाइम टेबल हमको करना था वो नहीं हम कर पा रहे कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी उसके अनुसार अब हम अपना आगे का बनाते रहते हैं कि अब ये हमको आगे करना है। चलो हम नहीं मिल पाए गार्जियन से,
तो चलो अब जब भी हमें समय मिलेगा तो हमको उनसे बात करना है। और अब हमने एक चीज और अभी सीखी है, अभी तक हम बच्चों के लिए गार्जियन से बात नहीं करते थे। मैं स्कूल हो गया, छुट्टी हो गई, टीचर अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। अब हमने ये निकाला है कि हम हमको बच्चों से रोज शाम को 10 बच्चे या 8 बच्चों से बात करना उनके घर जाके, जिससे कि उनके गार्जियनों को कुछ लगे कि हमारे बच्चों को लिए जो सजग हैं प्रति, ऐसा महसूस हुआ है। बढ़िया अनिल जी, मतलब आपने जिस तरह से पूरा विभागों से बताया बांट के सारे कार्य, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपने एक शिक्षक के रूप में अपनी स्कूल के लिए काम कर पा रहे हैं। और अभी आपका जो रीच है, जो पहुंच है, वो बहुत सारे परिवार तक हो रही है। पहले सिर्फ बच्चों तक थी, अब परिवार तक हो रही है। और समय का जो प्रबंधन आपने किया है, जो कार्यों को आपने फोकस किया है, उसमें आप ऐसा देख पा रहे हैं कि आपका विकास, स्व विकास हो रहा है, आप सेल्फ डेवलप हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी ये उपलब्धि है, ये कार्य आप जो जिस तरह से आपने समय प्रबंधन किया है उसके कारण। और मैं आपकी बात से अनुमोदित इसलिए होता हूं क्योंकि पिछली बार भी अर्चना जी ने बताया था कि आलस बहुत करते थे पहले, जो आपके अभी आपने जैसे बताया अपने बारे में, तो वो देख पा रहे हैं कि वो आलस अब कम हुई है और योग प्राणायाम के कारण आपको और ज्यादा लाभ हुआ है। तो आपके समय प्रबंधन में अपने स्वास्थ्य के लिए जो आपने आयोजन किया है उसके कारण आप और बेहतर कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी शेड्यूल को चलाते रहना है और सारे शिक्षक मित्र के लिए भी एक बहुत प्रेरणादायी बात है। चलिए, तो हम अर्चना जी से भी बात कर लेते हैं। अर्चना जी, आप बताइए, आपने कैसे समय प्रबंधन किया है, कहाँ कमियां आई, कहाँ अच्छा हुआ और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। पहले जो काम सामने आता था तो मैं उसे करती थी, लेकिन अब जो काम महत्वपूर्ण होते हैं उसे पहले करती हूँ। बहुत अच्छा। और लाइट की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही चलाते हैं, बकाया अपने मतलब बंद कर देते हैं। अब मैं अपने काम को पहले से भी अपेक्षा और अच्छे से करने लगी। और मैं जब से जन शिक्षा समृद्धि से पहले से जुड़ी हुई हूँ, उस समय की अपेक्षा हमने बहुत से बदलाव आए। जैसे घर में काम करते समय मन नहीं लगता था, लेकिन अब जब से वेबिनार ज्वाइन किया है तब से काम में मन लगने लगा। और उस समय मतलब जो समय बचता है उसमें सिलाई वगैरह बहुत अच्छा अर्चना जी, आपका मन नहीं लगता था और वेबिनार से अब मन लगने लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वेबिनार ने आपके जीवन में बहुत कुछ काम किया है ऐसा लग रहा है। भाई, हम हमारे सभी शिक्षक मित्र ये बात को खास ध्यान रखें कि अगर जिसका आसपास या हमारे समाज में या परिवार में कोई ऐसा है कि जिनका मन नहीं लग रहा है, उनको वेबिनार में जोड़ लें, तो उनका मन लगना शुरू हो जाएगा और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई अर्चना जी आपने। और हमें अपने मित्रों को तो खास कहना है, ये एक बहुत बढ़िया फीडबैक आपने दिया है कि आप अपनी मन की जो बोरियत है उसको आप दूर कर पा रहे हैं और जीवन को चाहने लगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अभिनंदन देता हूँ, आपके लिए ताली भी बजाता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया अनिल जी, अर्चना जी, बहुत अच्छा लगा। पूरा परिवार एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आप म्यूट कर लीजिए। अब हम चलते हैं किसके पास? रिंसी जी थी ना? हाँ, रिंसी जी, हाँ, रिंसी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, अभी जो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने कहा था, तो
वो टाइम मैनेजमेंट करने से हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है सबसे ज्यादा, कि और मेहनत करो, टाइम बचता है और समय में पता चलता है हमने कितना कर लिया, कितना रह गया है। और कार्य समय से पूर्ण हो जाता है, तो इसलिए तनाव मुक्त भी रहते हैं। ये नहीं सोचते अब कि अब कुछ करना भी है या नहीं। पहले सबको यही बोलते थे कुछ हो जाए कि अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में कर लूंगी, या मम्मी ने कुछ काम बोला तो बोलेंगे आज नहीं, आज हमें ये करना है, और वो भी नहीं करते थे जो बोलते थे। और समय काम की क्वालिटी को भी बढ़ा देता है कि हम टाइम देते हैं उसको सफिशिएंट, जितना उसको चाहिए होता है। नहीं तो कभी भी या तो पूरा दिन निकाल देते एक ही काम में, या फिर एक काम कोई टाइम नहीं दे पाते थे, और कम समय में ज्यादा काम भी हो जाता है। इससे मनोबल बढ़ता है और हम अपने काम से संतुष्ट भी रहते हैं कि हाँ कुछ किया है आज। नहीं तो पूरा दिन या तो खाली निकल जाता था या दूसरा दिन पूरा बिजी निकल जाता था। और हम डिसीजन भी सही ले लेते हैं अब इस वजह से, और खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, और सबके लिए भी अलग अलग टाइम मिल जाता है निकालने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता हफ्ते में एक आध दिन की जो काम लिखा है टाइम टेबल में वो नहीं कर पाते, बस तो उसको दूसरे दिन कर मैनेज कर लेते टाइम को, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो पाए, पर करेंगे जरूर। और सर 2-3 दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उसमें थोड़ा बिगड़ गया था टाइम टेबल। ठीक है, देखो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो समझ सकते हैं, वो ऋतु परिवर्तन का कुछ कारण हो सकता है, या अभी जो महामारी चल रही है तो शायद कुछ उसका असर या उसके हिसाब से कुछ चल रहा हो। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो सबसे पहले रखना है। सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता ही स्वास्थ्य है, उसके ऊपर ही पूरी हमारी दुनिया है। तो स्वास्थ्य को हम सभी शिक्षक मित्रों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अभिषेक त्रिपाठी जी, आपको भी मैं ये वापिस कह रहा हूँ, स्वास्थ्य हमारी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है, सभी मित्रों के लिए। बहुत अच्छा रिंसी जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात की, और आप जिस तरह से बता रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हम अनुभव कर पा रहे हैं कि आप में काफी बदलाव आया है। बहुत बढ़िया रिंसी जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और हम चलते हैं सरोज जी के पास। सरोज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और सरोज जी के बाद रेखा जी आपके पास आएंगे, और रेखा जी के बाद अभिलाषा जी के पास चलेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सरोज जी बताइए। सर हमने पिछले हफ्ते तो मीटिंग ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि हम बाहर गए थे, इसलिए हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। आपने YouTube लिंक नहीं देखी थी? हम देखिए, हम हर एक सत्र की YouTube लिंक जो है ना ग्रुप में रखते ही है, कि जिन लोगों का सत्र मिस हो जाता है वो देख सकता है। देखी थी सर, YouTube लिंक भी देखी थी, और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल भी बनाया है, बट ग्रुप में नहीं रखा अभी। तो आप कल रख दीजिए, ठीक है, और अगले सप्ताह आपको उसी तरह से दिन के शेड्यूल के हिसाब से, दैनिक क्रिया के हिसाब से कार्य करने हैं, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है। और आपको अपने में जो समय प्रबंधन के कारण बदलाव आता है उसके ऊपर बात करनी है, और जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं वो समय प्रबंधन से तय करना है, ठीक है। चलिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सरोज जी। हम रेखा जी के पास चलते हैं। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। रेखा जी बोलिए। सर वैसे तो हम हर काम टाइम टेबल बना के ही करते हैं कि जितने टाइम पे जो कुछ करना है तो हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा और टाइम निकाला है अपने लिए। आपने बोला था कि टाइम टेबल बना लीजिए घर पे, तो उससे सुबह से उठ के योगा करना, योगा के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकाला है, और फिर मंदिर जाना। मंदिर का टाइम अभी डिस्टर्ब हो गया था कुछ दिनों से, तो अभी टाइम टेबल बनाने से ये हुआ कि अब टाइम पे मंदिर चले जाते हैं, पूजा का टाइम निकाल लेते हैं, और फिर घर का काम भी टाइम से हो जाता है। और हमें बुक्स पढ़ने का शौक है तो कुछ बुक्स भी पढ़ने लगे हैं। उसके लिए समय निकालते हैं आप? जी सर, वो अभी गांधी जी की आत्मकथा पढ़ रहे हैं बुक्स। आपने बोला था कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी आप लोग, तो ये हमने इसका टाइम निकाला, 1 घंटे वो पढ़ लेते हैं। गांधी जी की और आत्मकथा नियत कार्य भी डिस्टर्ब होने लगा था।
नियत कार्य भी कुछ कम हो पाता था, तो वो भी अब टाइम पे करने लगे हैं। बहुत अच्छा। जी सर, तो समय टाइम टेबल प्रबंधन के बनाने कारण, हाँ, समय प्रबंधन के कारण कितना समय बचा लिया आपने अपने लिए? सर लगभग 1 घंटे। 1 घंटे, बहुत अच्छा। चलिए, और कोशिश करेंगे और बचेगा, ठीक है? और उसको इफेक्टिवली अपने लिए यूज कर पाएंगे। जी सर। तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं रेखा जी। और गांधी जी का जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से आपको जो जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो ग्रुप में जरूर लिखना, ठीक है? यस सर। जी सर। है ना, ग्रुप में जरूर लिखना। मैं सीधा अभी रुचि जी को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि फिर उनकी बैटरी लो है तो वो चले जाएंगे। रुचि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने मित्र से मुलाकात करवाइए हमारी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि टाइम फिक्स टाइम में वो हर काम हो जाता है, उसमें समय की बचत हो जाती है और स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। दिन भर एक ही काम को सोचते रहते हैं, ये अब करना है, अब करना है, बीच में कोई आ गया तो उसमें लग गए, फिर वो काम छोड़ देते हैं। तो मतलब स्ट्रेस सा बना रहता है, काम तो कम होता है पर स्ट्रेस बना रहता है दिन भर, तो उस चीज से फ्री हो जाते हैं। और तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत फायदा हुआ। मैं अभी लॉकडाउन में मेरी सोने की आदत हो गई थी बुरी, मतलब दिन में सोना ही है, जैसे फ्री टाइम में रहे तो मोबाइल चलाओ तो आंखें खराब होती हैं, तो उससे बचने के लिए थोड़ी देर सो गए, पता चला कि 2-3 घंटे निकल गए। तो इससे मतलब एक टाइम टेबल बना लिया कि लिमिटेड 1 घंटे ही सोना है, अगर सोने को टाइम देना भी है दिन में तो सिर्फ 1 ही घंटे, और बाकी फिर अपने कार्य करना है। और पहले भी करते थे पर ऐसा टाइम टेबल एकदम ये नहीं था, ब्लॉकिंग वाला नहीं था कि इतने में ही करना है, बना लिया कि हाँ 1 घंटे में करना है, और 1 घंटे का जो बीच का समय निकल गया, लास्ट टाइम में वो करने बैठ गए, तो वो हो नहीं पाता था, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था। लेकिन जो टाइम ब्लॉकिंग है वो सबसे अच्छा सिस्टम है, तो उसमें समय की बचत होती है। और सुबह से जैसे पहले अभी 1 जुलाई से मैंने कोचिंग शुरू कर दी बच्चों की, पहले बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो अब फिर से मुझे मतलब मैं जब पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो एक गुड फीलिंग आती है अंदर से, पता नहीं मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब जिस दिन मैं मतलब कोचिंग बंद हो गई थी तो सुबह-सुबह से बोरिंग टाइम में जब उठते थे तो ये लगता था कि कुछ खास काम है ही नहीं, तो सब अपने वो रूटीन तो जो घर का रहता है काम वो तो होते ही रहता है, लेकिन एक जो सिस्टमैटिक काम करो उठ के, तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अब मैंने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है, गुड फीलिंग आती है, दिन भर अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा काम किया सुबह से उठ के। और एक मेरी आदत है रात को कुछ ना कुछ पढ़ना, मतलब बुक रीडिंग करना। तो पहले मैं कोई भी बुक न्यूज़पेपर उठा के या फिर मोबाइल में कोई न्यूज़ निकाल के या कुछ भी धर्म की कोई पुस्तक पढ़ ली थोड़ी-सी, तो ऐसा करती थी। लेकिन अब मैंने एक बुक मतलब ऐसी फिक्स कर ली कि यही पढ़ूँगी और ये कंप्लीट करूँगी। और अगर मैं ना पढ़ूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है रात के टाइम, और दिन में भी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। और सुबह से पहले मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती थी डेली, तो अब मैंने मतलब टाइम टेबल टाइम नोट कर लिया है एक्सरसाइज़ का, तो अब मैं वो डेली करूँगी। मॉर्निंग वॉक तो करती हूँ, मतलब घूमती तो हूँ सुबह से आधे घंटे। बस इसी में ही टाइम निकल जाता है, खास कोई काम रहता नहीं है अभी, और कहीं आना-जाना हो तो पूरा दिन उसी में ही निकल जाता है। तो बस बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा कि टाइम ब्लॉकिंग का सिस्टम हम लोगों को पता चला। पता तो रहता है लेकिन कोई अगर मार्गदर्शन वाला हो, तो उससे सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब टीचर सामने बैठ के सिखाता है तभी सीख पाते हैं। वैसे तो सबको पता होता है कि इस पुस्तक में ये लिखा है तो ऐसा करना चाहिए, पर कोई नहीं करता है। टीचर की बात सब मानते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों से जुड़े, सीखने को मिला, और मतलब बहुत कुछ बदलाव आया अपने अंदर। अगर आप लोगों से नहीं मिलती तो कोरोना के टाइम में ही चले गए होते बिना कोरोना के। चलिए, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा। पूरे एकदम से ना माइंड जाम सा हो गया था, जे बीमारी का सुनते रहो। अभी ये है कि कोई कार्य मिलता है तो उसी में ही लगे रहते हैं कि अभी ये मूवी देखनी है, ये करना है, और फिर समय की बचत करनी है, मोबाइल कम चलाने को बोला है तो नहीं चलाना है। और आप लोगों के विचार ही दिन में याद आते रहते हैं कि सर ने ये बोला था तो अब ये करना है, तो अच्छा लगता है, कोई बुरे विचार भी नहीं आते मन में। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। थैंक यू से जैन शिक्षा समृद्धि। बस ये जैन शिक्षा समृद्धि का प्लेटफॉर्म है जिससे हम सब बदल रहे हैं और अच्छाइयाँ हमारी बाहर आ रही है। बढ़िया, आपके साथ आपके मित्र भी थे, उनसे मुलाकात करवाइए। हाँ, ये मेरी कजिन है और मेरी फ्रेंड भी है।
अरे वाह, नमस्ते। जय सर, परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम आकांक्षा जैन है। मैं भी जुड़ी हुई हूँ। मैं भी जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ, श्रद्धा ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा, आप श्रद्धा ग्रुप में हैं। यस सर। अच्छा, बढ़िया। तो जन शिक्षा समृद्धि के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप में क्या बदलाव आया है जन शिक्षा समृद्धि में जुड़ के? जी सर, मुझ में भी बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले तो आत्मविश्वास, पहला सेशन था जो, उससे बहुत बदलाव आया है अपने अंदर। वो पहले कुछ भी काम करने से डरते थे, तो अब वो सब नहीं होता है, डर भी नहीं लगता, डर छूट गया है। और बहुत अच्छा लगा है जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ के। इस मतलब कोई भी कुछ बताता है तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आकांक्षा जी आपसे मिलके। आप भी जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई है, ये जानकर और अच्छा लगा। तो अच्छी बात है, आप और अपने सारे मित्रों को कह सकते हैं। अगर हम में बदलाव आया है तो हम दूसरों को भी तो इसके लिए बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। ज्योत जलती है तो वो दूसरी ज्योत को जलाती है, सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐसा हम करते हैं तो हम और बेहतर मनुष्य बनते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। रुचि जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका धारा प्रवाह, आपकी आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी वो बहुत बढ़िया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप में काफी सारा बदलाव आया है, वो भी हम महसूस कर पाते हैं। अभिलाषा जी के पास चलते हैं और अभिलाषा जी के बाद हम रेशु जी के पास चलेंगे। रेशु जी आप तैयार रहे। अभिलाषा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वाह, अभिलाषा जी तो आज उनका आसन बदल गया है, रसोड़ा आसन चल रहा है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। एक्चुअली मैं बहुत पुरानी सदस्य हूँ JSS से जुड़ी हुई, पर मैंने 2016 में लेफ्ट कर दिया था ग्रुप। अच्छा। क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी है सर। तो अभी मैं फिर सर लोग से बात की तो बोले कि ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि फिर से मतलब अपने अंदर जो मेरे अंदर चेंजेस थे, मैं फिर से वो घरेलू टाइप की लाइफ जीने लगी थी। तो मीनू मैडम से भी बात हुई थी, बोले कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर JSS की तरफ मेरा रुझान आ गया था। बाकी अभी फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ मैं। इसीलिए आप किचन से डायरेक्ट जुड़े हैं? नो सर, एक्चुअली घर में गेस्ट आए हुए। अच्छा, ऐसा है। क्योंकि मेरे यहाँ पे मतलब घर में मॉम, मेरी मदर इन लॉ और मैं हूँ। इसके अलावा मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और फादर इन लॉ हैं, ये सब लोग हैं। तो और कोई है नहीं करने का, तो वो सब मुझे देखना पड़ता है। हाँ, ठीक है। आपका इस ग्रुप में स्वागत है अभिलाषा जी सर। एक्चुअली हमारे ग्रुप में दूसरे पुरानी सदस्य हूँ। हाँ, हमारे सदस्य हूँ। हाँ, बरोबर है। पर हमारे इस ग्रुप में आप पहली बार आए हैं और हमारे ग्रुप में एक और अभिलाषा जी जैन है जो आज नहीं जुड़ी है, इसलिए हमने समझ लिया कि आप वही हो, इसीलिए। एक्चुअली सर मैंने ग्रुप में लिंक देखा तो मैंने उसको ज्वाइन किया। बरोबर। नीरज जी से बात हुई? मैंने नीरज जी से बात हुई? जी सर। नीरज जी से बात हुई आपकी? हाँ। मैं सर मतलब बहुत विजय सर सब लोग से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो सबसे मेरा बहुत लगाव है, इसलिए सर लोगों ने बोला कि हाँ ऐड हो जाइए आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी डेली वाला ट्रेनिंग का चलता है, उसमें तो अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में 2 बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आप हर मंगलवार को जुड़े? सर कोशिश तो मेरी ये है कि मैं डेली का ज्वाइन करूं, पर नीरज बोल रहा था कि आपको मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग JSS ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना उसको मतलब कर सकती हूँ। तो अभी मेरी कोई बात नहीं हुई विजय सर से भी, मीनू मैडम से, किसी से, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि सर लोग भी एग्री कर लेंगे, क्योंकि वो लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा। तो आप एक बार नीरज जी भी आपसे एक बार बात कर लेंगे इस विषय में, ठीक है?
जी 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 सर, बिल्कुल। धन्यवाद अभिलाषा जी, आपसे थैंक बात सर। करके अच्छा लगा। हम सीधे रेशु जी के पास चलते हैं। ओके ओके सर। रेशु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। रेशु जी, हाँ, जय जिनेंद्र। रेशु जी बोलिए। सर, जब से मैंने समय प्रबंधन को जाना है तब से मुझे ये लग रहा था कि मैंने समय को बर्बाद तो किया ही है और साथ साथ समय ने भी मुझे बर्बाद करके ही रखा था। सर कैसे, बताइए। सर, जैसे पहले मेरी हैबिट थी कि मैं उठ के रूम में झाड़ू लगाई, फिर 10-5 मिनट यहाँ वहाँ टहलने निकल गए, फिर थोड़ा किचन का काम किया, फिर 5-10 मिनट मोबाइल में लगा दिया, फिर नहाने को नीचे आए, कुछ भी करने लगे। मतलब ये था कि कोई फिक्स नहीं था कि इसके बाद मुझे यही करना है। लेकिन जब से मैंने अपना मतलब समय सारणी को बनाया है, तब से मेरी हर वक्त जो निगाहें वो सिर्फ घड़ी पर रहती हैं। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हमेशा मैं घड़ी ही देखती हूँ कि ओ मैंने ये लिखा था और ये हो गया, 10 मिनट इधर हो गया, 10 मिनट उधर हो गया। लेकिन मैंने जो अपनी समय सारणी बनाई है उसमें मैंने हर मतलब 1 घंटे के बाद 5 मिनट खुद को दिए हैं कि कभी मतलब 5 मिनट में यदि मुझे चेंज करना है कि मैं इसके बाद क्या करूँ तो उसमें मैं सोच सकूँ। तो मतलब समय प्रबंधन का सबसे बड़ा मतलब मुझ में बदलाव ये है कि मैं हर वक्त घड़ी देखती हूँ। यदि मुझसे 1 सप्ताह का पूछा जाए तो मैं हर घंटे का बता सकती हूँ मैंने इस टाइम क्या किया, इस टाइम क्या किया, क्योंकि मैं घड़ी देखती ही रहती हूँ। दिन देखते रहते हैं कि क्या है। सर, इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि मैं कम समय में अधिक काम करने लगी हूँ। बहुत अच्छा। कहा कि मैं 1 घंटे ये काम करूँगी, तो मेरा मतलब 1 घंटे से कम में वो काम हो जाता है और फिर मुझे लगता है अरे अभी मेरा 10 मिनट बचा है, मैं क्या कर लूँ? मतलब वो मुझे खुद को मिल जाती है तो अपने आप खुशी होती है कि 10 मिनट मुझे मिल गए। तो मतलब कम समय में अधिक काम हो जाता है मेरा और तनाव मुक्त रहती हूँ कि मतलब सर जैसे अभी स्कूल का काम भी चल रहा है, थोड़ा किसी का एडमिशन होना है, किसी का कुछ होना है, तो मैं फ्री रहती हूँ, मतलब तनाव मुक्त रहती हूँ कि अब तो मैंने कर लिया, मेरा टाइम इतना है कि मैं 1 घंटे, मेरे पेरेंट्स को भी बोल रखा है कि मैं इतने टाइम तो पेरेंट्स भी मतलब मैं अपना नहीं बोल रही, सभी भी जो भी समय का प्रबंधन करते हैं उनकी सब प्रशंसा ही करते हैं कि नहीं वो टीचर तो इतने कितने बाद मिलेंगे, इसके बाद नहीं मिलने वाली, वो ज्यादा बात नहीं करेंगी, उनका टाइम फिक्स है। ये तो मतलब मैं नहीं, कोई भी ये करेगा तो सब उसकी प्रशंसा ही करेंगे, तो मुझे मतलब थोड़ी सी प्रशंसा भी मिलने लगी है इस हफ्ते में। फिर सर ये है कि मैं कुछ नया सीखने लगी हूँ। सर वो आपने एक बार कौशल वाला दिया था कि खुद को पहचानो, तो उसमें मैंने मतलब मैं पहली बार अपनी बात आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने झूठ लिख दिया था कि मैं मेहंदी लिखती हूँ। फिर मुझे बहुत बेकार लगा कि मतलब आप मेरे शिक्षक हो और मैंने ये झूठ लिख दिया कि मैं मेहंदी लिख लेती हूँ, बल्कि मुझसे मतलब ज्यादा अच्छी बनती नहीं थी, लिख लेती थी मैं, लेकिन उसमें रुचि नहीं थी मुझे मेहंदी में। तो मुझे बहुत बेकार, देखो ऐसे बच्चे, मतलब मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि बच्चे मुझसे भी ऐसा झूठ बोल देते होंगे कि मैंने ये किया वो किया। फिर तब से मैंने कसम खा ली कि मैं मेहंदी लिखूंगी। सर वो 2 पैकेट्स लिए मैंने, मतलब इसमें 14 कौन आती है। मैंने 1 हफ्ते में इतना ट्राई किया कि मैं बहुत अच्छी मेहंदी लिखने लगी हूँ। मतलब झूठ बोलने का मुझे खुद से गिल्टी करने लगी हूँ। मुझे मम्मी को बोला कि पागल हो गई हो क्या, कहाँ कहाँ लिखोगी, मेरे घर में मतलब घर में मोहल्ले में किसी के हाथ छूट नहीं पाए, मुझे लिखना है। मम्मी कह रही तुम्हें हो क्या गया, मैं बोलती मम्मी मैंने झूठ बोल दिया कि मुझसे मेहंदी बनती है या मेरा एक कौशल है, मैं सीख सकती हूँ। लेकिन सर मुझे अब इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी मुझे बोलेगा कि लिख दो तो मैं लिख दूंगी। फिर सर मुझे अधिक समय मिलने लगा है टाइम मैनेजमेंट होते हुए, और नए नए काम को अवसर मिलते हैं। पहले 1-2 दिन तो मुझे दिक्कत आई, मैंने जैसे 6 काम लिखे कि मुझे अभी ये काम करना है, उसमें से पता चला मैंने 4 ही कर पाए, 2 मेरे रह गए। फिर मैंने कहा यार मैंने टाइम तो ऐसा बनाया था, मैं क्यों नहीं कर पाई। तो मतलब इससे फिर मुझे दूसरे दिन से लगा कि मैं 6 के साथ ये 2 और जोड़ूंगी तो 8 करूंगी कल। तो इससे क्या हुआ, मेरा आलस का त्याग हो गया है, अब मैं आलस भी बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि यदि समय को देख के चलेंगे तो आलस तो अपने आप चला ही जाएगा। बस। बहुत सही, बहुत बढ़िया रेशु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। आप जो बता रहे थे वो चमक भी आपके चेहरे पे उसकी दिख रही थी और पूरा कॉन्फिडेंस भी महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा। और आपने जो एग्जाम्पल दिया कि पहले आपने झूठ लिख लिया था, क्योंकि सब लोग पूछते हैं तो कह देते हैं हाँ मैं भी मेहंदी लगाती हूँ, ठीक है ना, बट फिर उसको आपने
गंभीरता से लिया और उसको प्रूव कर दिया कि तो मैं मेहंदी सही बना के रहूंगी। बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात थी कि आपने अपने आप को चैलेंज दी और आप उस लेवल पे आए। बढ़िया। और खासकर वो करते हुए आपने अपने छात्रों के बारे में सोचा, वो बहुत अच्छा है। देखो होगा क्या कि हम यहाँ जो भी कर रहे हैं ना, वो हम छात्रों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। वो हमें समय प्रबंधन में देखेंगे तो अपने आप उनको भी वो रुचि होगी कि भाई शिक्षक के पास ऐसे ही नहीं जाना है। हाँ, हम प्रश्न पूछने जरूर जा सकते हैं, बट शिक्षक का भी एक टाइम टेबल होता है और हमारा भी एक टाइम टेबल रहना चाहिए। तो वो आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे। बहुत अच्छा लगा रेशु जी, आपने ये बात बताई। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। मंजू जी, मंजू जी आपकी बारी है। आज आप आखिर में हैं, बताइए मंजू जी। आप नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। सर इस हफ्ते में मैंने पहले 1 घंटे कोचिंग पढ़ाती थी, अब 2 घंटे हो गई है, तो वो सुबह से ही कर लिए। नहीं तो पहले 9 बजे से पढ़ाती थी तो सुबह का टाइम बेकार जाता था। अब 1 घंटे और बढ़ा ली तो 8 से कर ली, तो 8 बजे तक घर के काम करती हूँ। 5 बजे सुबह सोते तो घूमने गए, फिर 8 बजे तक घर के काम किए, फिर 2 घंटे कोचिंग पढ़ाए, उसके बाद स्कूल चले जाते हैं। फिर वहां से 3 बजे आते हैं तो थोड़ा रेस्ट किया, फिर आधा घंटा पढ़ाई के लिए निकाला, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए। 9th और 10th के बच्चे आते हैं तो उनके लिए। पहले ऐसा करते थे कि कोचिंग में जाने के पहले 2-5 मिनट देख लिया, मतलब कोई डाउट रहा तो। अब आधा घंटा निश्चित ही कर लिया कि 15 मिनट 9th वाले बच्चों का देखना है कि क्या पढ़ाना है, और 15 मिनट 10th वाले बच्चों का देखना है कि क्या पढ़ाना है। और हाफ आवर सिलाई के लिए सिलेक्ट कर लिया। पहले ऐसा करते थे कि कुछ सिलना है तो 1-8 महीने डला ही रहता था, तभी सिल लेते थे। अब हाफ आवर निश्चित ही कर लिया कि करना ही है अपने टाइम में। और 10-15 मिनट तो जीके क्वेश्चन के लिए दे देते हैं। जैसे 2 कोचिंग लगाते हैं तो 5-5 क्वेश्चन लिखवा देते बच्चों के लिए। अभी सिलेबस ज्यादा कुछ है नहीं छोटे बच्चों के लिए, इसलिए एक कोचिंग में 5 क्वेश्चन आज करा दिए तो वो हमें भी लर्न हो जाते और बच्चों को भी हो जाते, और 5 क्वेश्चन अगले दिन अगली कोचिंग में करा दिए। तो इससे जो हो जाता है कि जीके पढ़ने लगे हैं और रिवाइज भी होता जाता है। अब उनसे पूछेंगे तो हमें भी रिवाइज हो जाता है। बहुत और अच्छा। अभी 1-1.5 घंटे का टाइम बच जाता है तो आगे वो यूज में आएगा, इसलिए बचा के रखा है। किसके लिए? 3rd कोचिंग स्टार्ट होगी कुछ दिन में, इसलिए वो टाइम पहले से बचा के रखा है कि अभी चाहिए ही पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा। तो आप अपने सेशन का आयोजन भी अब अच्छे से करने लगे हैं और सेशन को किस तरह से प्लान करना है वो भी आप कर रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कि आप क्या सिखाने वाले हैं उसके लिए 15-15 मिनट निकाल रहे हैं। सुनाई नहीं भी, आप फिर से बोल दो। हाँ, मैंने ये कहा कि मैंने आपसे ये सुना कि आप अब 15-15 मिनट बच्चों के सेशन को तैयार करने के लिए समय निकाल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, तो पहले एक सत्र लेते थे, अब आप 8 से 9 और 9 से 10 इस तरह से 2 कोचिंग लेने लगे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, समय को अच्छे से पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ आप उपयोग कर रहे हैं। हाँ, पहले 9 बजे लगती थी तो पूरा टाइम उसके पहले का बेकार ही जाता था, ऐसे बैठे बैठे निकल जाता। अब पहले सोचा था शाम को लगाएंगे, फिर हमने सोचा टाइम ही खराब होगा, इससे अच्छा सुबह ही लगा लो तो वो टाइम बच जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपने पूरा सुबह का जो समय ऐसे ही चला जाता था वो उपयोग कर लिया। मैं आप सभी लोगों से शेयर ये करना चाहता हूँ कि सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल टाइम होता है। मतलब उसमें हमारी जो उत्पादकता है ना, काम करने की शक्ति है, मन की शांति है, फोकस है, ध्यान है, वो सबसे ज्यादा रहता है। तो सबसे कठिन से कठिन अगर दिन का कोई कार्य हो सके तो उसको सबसे पहले मॉर्निंग में ही करना। तो उसमें क्या है, फ्रेश माइंड से आप अच्छे मेहनत कर पाएंगे और अच्छे से फोकस करके उसको निपटा पाएंगे। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी कुछ अलग से कोई एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, है ना। आप इवन अपनी इसके लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो एग्जाम के लिए भी आप इस तरह से शेड्यूल बनाए कि मॉर्निंग के जो आवर्स है उसमें आपको जो कठिन टास्क लग रहा है, कठिन प्रश्न है, उसको पहले करें, और बाकी का फिर धीरे धीरे दिन का जो आयोजन है वो उस तरह से करें। तो जो कठिन है वो पहले कर लेंगे ना, तो बाकी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा करने का। तो ये एक आप ध्यान रख सकते हैं। मंजू जी, आपसे बात करके और आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। समय प्रबंधन के कारण आप बहुत सारा समय अपने लिए बचा पाए हैं और उसको उत्पादक तरीके से अपने लिए और बच्चों, खासकर छात्रों के लिए आप उपयोग कर रहे हैं।
आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। और मेरा भी सभी को सवाल ये है कि किन किन लोगों के क्लासेस चालू हो गए, पढ़ाने लगे हैं, वो जरा आप हैंड थंब बताइए मुझे। कितने लोगों को पढ़ाई करवाना शुरू हो गया है, मतलब आप पढ़ाने जाते हैं बच्चों को। अनिल जी जाते हैं, फिर कौन जाता है? श्रद्धा जी जाती है, मंजू जी जाते हैं, रश्मि जी भी जाते हैं, मेरे ख्याल से रुचि जी भी जाती है, ठीक है, साक्षी जी भी जाती है, इंदु जी घर में पढ़ाती है। इंदु जी घर आप पढ़ाने जाते हैं ना? शुरू हो गया है पढ़ाना? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनका पढ़ाना चालू है वो। तो अभी मतलब जिन जिन लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया है ना, अब ये आपकी प्रयोगशाला है। जो आपने जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से इतने सारे सत्रों में सीखा है, अब उसको आपको एनकेस करने का टाइम। अब जितना आप अच्छे से जो भी सीखे हैं, समझे हैं, उसी रीत से आप अगर पढ़ाना शुरू करते हो, बच्चों को अप्रोच करना शुरू करते हो, बच्चों को समझना शुरू करते हो, देखिए आपके और बच्चों के संबंध में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके प्रति मेरा ध्यान जाता है और मैं उनको पहले फोकस करता हूं। जो ये एक बदलाव की शुरुआत है और हम सब लोग ये करने वाले हैं। हम जो सीखे हैं वो हम एक्चुअली हमारी जगह पे जाके काम करने वाले हैं और वो बदलाव आप खुद में महसूस कर पाएंगे और बच्चों में भी महसूस कर पाएंगे। और आपको जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव आपको ग्रुप में रखना ही है, छोटे से छोटा भी अनुभव क्यों ना हो। बच्चों के साथ शिक्षा व्यवस्था में जो भी आप नए काम कर रहे हैं तो आप उसको जरूर नोट करें और घर में और यहाँ पे रखें ग्रुप में। घर पे पढ़ाते हैं रूबी जी, बढ़िया। रश्मि जी कह रही है कि बच्चों की क्लास शुरू हो गई। आप जाते नहीं है बट बच्चों की क्लास ठीक है, ऑनलाइन शुरू हो गई है। श्रद्धा जी कोचिंग में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। इंदु जी घर में पढ़ाते हैं, ओके। रुचि जी भी घर में पढ़ाती है, ठीक है, बट बहुत अच्छा है, आपने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे आने शुरू हुए, तो अब आपको प्रैक्टिकली जितना भी ज्यादा जो सीखा है वो उपयोग करने का, वो प्रयोग करने का एक अवसर मिला है। और YouTube पे सारी लिंक है सारे सत्रों की, आप उसको देखें, उसमें से जो भी आपको उपयोग करने जैसा लगे, बच्चों को कहानियां जो भी, तो आप उसका उपयोग करें। देखिए आप और आपके बच्चों में वो बदलाव आएगा और वो और ज्यादा खिलने लगेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पहले सत्र में हम जब जुड़े थे और आज का जो सत्र है, आपके चेहरे खिल रहे हैं, आप एक ब्लूम हो चुके हैं, आप बढ़िया आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप भी ऐसा अपने छात्रों के साथ करेंगे, छात्र भी ऐसे ही होने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से कोई बाकी नहीं है, कोई प्रशिक्षक मित्र बाकी नहीं है। रश्मि जी का एक सवाल था और 9 बज गए हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि रश्मि जी के सवाल का आंसर मैं अभी आपको दूं। आप सब सुनना चाहते हैं कि फिर हम समय समाप्त करें और रश्मि जी से मैं अलग से बात कर दूं? आप ग्रुप में लिखिए तो मुझे पता चलेगा। मैं एकदम स्पष्ट हूं, मुझे ऐसा नहीं है कि कोई एक सवाल के लिए आप सभी को रुकना पड़े, ठीक है। ग्रुप में जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ा ये कंप्लीट कर लेते हैं आज का जो सत्र है ना वो। तो नीरज जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, फिर हम रश्मि जी का सवाल ले लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर, और हमारी सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े और आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसे आपने स्वीकार किया और आज इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। हमें लगता है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। प्रशिक्षण सत्र में
ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की कोशिश करें। कोई आपकी समस्या है, कोई ऐसा कार्य है जो आपको करने में संकोच होता है या समय पे नहीं कर पाते हैं, या ऐसी कोई भी समस्या यदि आप सभी के लिए जाती है, तो प्रशिक्षण सत्र में आप खुले मन से पूछ सकते हैं। यह मान के चलिए कि यह आप सभी के लिए एक अवसर है और इस अवसर को महोत्सव मनाना है आप सभी के लिए। और महोत्सव तभी बनेगा जब इस जो प्रशिक्षण आप ले रहे हैं सम्मानीय वैभव सर जी के सानिध्य में, उसका आप जीवन में और अपने दैनिक कार्यों में भली प्रकार से उपयोग करें। तो कोई दुराहे वाली बात नहीं है कि आप अपने जीवन को भी महोत्सव बना सकते हैं इस अवसर का उपयोग करके। और जैसा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आप सभी के विचार, आप सभी के सुझाव एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हमेशा की तरह आमंत्रित रहते हैं। तो हमारे बीच समित सर जुड़े हुए हैं, वह आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म पर्सनली भेज देंगे। यदि किसी के पास नहीं पहुंच पाता है तो उन्हें पर्सनली मैसेज करके जरूर मंगा लें। और देखने में ये आता है कि इतने प्रशिक्षण होने के बावजूद भी फीडबैक फॉर्म की महत्ता हमें लगता है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ प्रशिक्षणार्थी, जिसमें हमें देखने में आता है कि हमें उन्हें वापस से कॉल भी करना पड़ता है। मैम आप अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक भेजें। उसका पर्पज ये है कि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे अगले प्रशिक्षण का स्टेप होती है। आप जो भी प्रतिक्रिया या विचार फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हम तक भेजते हैं, उन पर हम सभी विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर हमें उसे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ उसका उपयोग करना है, उस पर भी हमारी जीएसएस की टीम कोशिश करती है और आपके सुझाव का सम्मान भी करती है। आज हमारे प्रशिक्षण सत्र में सहायक प्रशिक्षक के रूप में श्रीमती कृष्णा दुबे बक्सवाहा से एवं श्रीमती नीलिमा जैन गुब्बारा से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक सहायक प्रशिक्षक की भूमिका में आज अहिंसा ग्रुप के सभी प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष उपस्थित हैं। मैं श्रीमती नीलिमा जी और कृष्णा जी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक की भूमिका पर आपने एनालिसिस किया या ऑब्जर्वेशन किया कहें, तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई। प्रशिक्षण के अंत में जैसा कि मंगल पाठ के साथ मंगल पाठ का वाचन किया जाता है, तो मैं प्रियंका जैन जी से अनुरोध करता हूं भगवान से कि वो समय पे उपस्थित रही थी, मतलब सेकंड प्रियंका जी प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रही थी। तो आपसे अनुरोध है प्रियंका जी कि आप मंगल पाठ के तौर पर मेरी भावना की 4 लाइनों का वाचन करके आप प्रशिक्षण सत्र का समापन करें। तुम्हारी
प्रियंका जैन भगवान। जय जैन सर। जय जी। जिसने रागी देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग को उपदेश दिया। ओ दिवीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। महावीर भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। थैंक यू सर। अभी रश्मि दीदी का एक क्वेश्चन बाकी था, तो हमें लगता है कि अभी 2 मिनट उनके लिए दिए जाएं। जी, मैं रश्मि जी के सवाल के लिए सीधा जवाब देता हूँ। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी 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 बोलिए। देखिए रश्मि जी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गुस्सा जो है ना वो हमारी अक्षमताओं का प्रदर्शन है। ये उसकी व्याख्या है गुस्से की। क्रोध क्यों आता है? जब हम अक्षम होते हैं तब आता है। तो क्रोध आने के कारण क्या क्या है? तो आपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि वो हमारे सामने बोल नहीं पाते, हम उनको जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। आपको अगर ये गुस्सा आपके समकक्ष के ऊपर निकालना होगा तो आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां आपका अंदर से एक ईगो आ जाएगा कि मैं इनको तो नहीं कह सकती, बट मैं अपने बच्चों को कह सकती हूँ, क्योंकि वो सामने कुछ जवाब नहीं देंगे, वो सब झेल लेंगे, बट उसका बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत खराब असर पड़ता है। तो जिस कारण से स्ट्रेस पैदा होता है ना, पहले वो कारण को पता करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप जितना काम कर रहे हैं और आपके पास जितना समय है उससे ज्यादा अगर काम है, तो वो काम को आपको लिस्ट बना के बांटना सीखना पड़ेगा कि ये काम मेरे अलावा मेरे मार्गदर्शन में दूसरा कौन कर सकता है। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो उसको आपको देना पड़ेगा कि ये काम आप कीजिए, ठीक है, और मैं आपको गाइड करूंगी। अब मान लीजिए कि आप जितना भी काम ले रहे हैं, ठीक है, और वो आपके ऊपर थोपा जाता है और वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जो आपको काम दे रहे हैं ना, उनको आपको बताना पड़ेगा कि सर मेरा ये शेड्यूल रहता है, मैं ये शेड्यूल में इतना काम कर पाती हूँ, इतना काम आप किसी और से करवाएं, आप ये काम मुझे ना दें। आप उत्साह में शायद सारे काम ले लेते हैं, फिर होता क्या है कि वो पूरे नहीं होते हैं, तो पूरा तनाव जो है आपके साथ साथ पूरे परिवार में फैल जाता है। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। हाँ, तो आप ये तय कीजिए कि आपके पास जो काम आता है वो काम आपकी क्षमता के हिसाब से है कि वो ज्यादा दे रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप क्या अपने समय को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जो काम जिस समय पे होना चाहिए तो उसका आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है कि ये 10 काम है, वो 10 काम में से प्राथमिक कार्य कौन से है, मतलब पहले करने वाले काम कौन से है जो मुझे किसी को देना है, और उसके ऊपर वो उस व्यक्ति का काम निर्भर है आगे का, तो वो मुझे नोट डाउन करना है और उस हिसाब से मुझे काम करना है। एक बात मैंने और बताई कि जो कठिन कार्य है वो मॉर्निंग में सबसे पहले करें, तो क्या है कि आपका स्ट्रेस लेवल घटेगा। अगर कठिन कार्य बाद में करेंगे और इजी काम पहले करेंगे तो होगा क्या कि लास्ट में, क्योंकि काम करते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक रूप से थाक तो लगता ही है, ठीक है, वो श्रम तो होता ही है, तो फिर वो अंत में जो काम बाकी रहता है उसके ऊपर वो पूरा बोझा आता है। तो आप ये तय करें कि भाई वो काम का प्रायोरिटी लिस्ट बनाया और वो लिस्ट के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। और बच्चों के ऊपर तो भूल से भी, मतलब जितने भी, अगर मान लीजिए कि घर पे आप है तो परिवार के लोगों को भी आपके काम में जोड़िए ना। उसमें क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, और वो 5-6-7 के बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी। तो जब भी वो पेपर घर पे चेक करने के लिए लाती थी तो मैं उसको कई सारे पेपर चेक करके देता था।
तो मेरी इतनी तो समझ थी कि मैं पेपर में जो सही आंसर है उसको चेक करके दे सकता हूँ, तो वो मुझसे वो काम करवाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा भी समय निकल जाता था और उसको मदद भी हो जाती थी। तो परिवार में जो लोग जुड़े हैं उनकी हेल्प कैसे ले सकते हैं कि जिससे आपका काम कम हो। ठीक है, रसोई भी पकानी है, घर की सफाई भी करनी है, फिर स्कूल का भी काम करना है, बच्चों को भी संभालना है और बहुत सारे दूसरे काम भी है, तो और मैं अकेली ही हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगी, तो उसके कारण भी स्ट्रेस आ जाता है। तो सारे कामों को विभागों में बांट लो, जैसे आज रेशु जी, ऋषि जी, रुचि जी और बाकी सब लोगों ने बताया, तो उस हिसाब से कामों को बांट लीजिए, तो बांटने के बाद आपका स्ट्रेस और हल्का होगा। बताइए ये सॉल्यूशन है कि नहीं है? सर क्या होता है ना, हमारे पापा जी पहले से ही लिखा देते हैं कि तुम्हें आज ये करना है, आज ये करना, एक डायरी बनी हुई है, तो वो पहले ही से ही तुम्हें मतलब ऑफिस का काम जो होता है तो वो हमेशा लिख देते हैं कि रश्मि तुम्हें आज ये काम करना है तो ये पूरे कर लेना, तो हम बोल देते हाँ ठीक है कर लेंगे। तो सर मतलब ये हर समय तो नहीं रहता है, लेकिन क्या है ना कभी कभार जब जैसे हम किसी को घर में काम का नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनसे छोटे हैं, और इसके बाद मतलब ये है कि हर काम है तो हमें ही करना पड़ता है, बच्चों को है तो हमें हर काम करना है, घर का है तो हम ही करेंगे, पापा लोगों क्या है तो हम ही सब लोग करेंगे, और जो पापा जी ने कहा तो वो हमें मतलब वो काम पहले करना कहलाया। और अगर हमसे कोई काम कह देना कि रश्मि तुम्हें ये काम करना है, तो हम अपना काम छोड़ के सबसे पहले उनका काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारे अंदर में एक चाहे खूबी हो या कुछ भी हो, अगर किसी ने हमसे ये काम का कहा तो वो तो आपका अंतर्द्वंद है, तुम्हें ये काम करना, इससे देखो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं अपने काम वो काम के लिए, तो उसमें क्या है कि वो फिर आपके ऊपर वो बोझा तो बढ़ने ही वाला है, तो आपको वो बात रखना आना चाहिए उनको, उनके सामने कि देखिए मेरे पास ये 10 काम पड़े हैं और आप ये काम दे रहे हैं, उसमें 2 काम और ऐड हो रहे हैं, और उसमें से ये 10 काम में से मेरा ये 3 काम स्कूल के हैं, ये 3 काम घर के हैं, ये 3 काम बच्चों के हैं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। सामने वाला बस जब सर वो यही तो कमी है हमें, हम तो किसी के काम को मना नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपको मना करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप मना करना नहीं सीखेंगे, और मना करना मतलब मुंह पे आपको मना भी बहुत प्यार से करना है, उनको समझा के करना है, ऐसा नहीं है कि आप उनका काम करना नहीं चाहते, बट आप खुद ही इतने शेड्यूल में बिजी है कि आप अपने काम के लिए समय की तंगी से गुजर रहे हैं, तो दूसरों का काम तो कैसे कर पाएंगे। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि मैं वीक में 1-2 बार ऐसा काम हो तो कर लूंगी, बट रोज का रोज अगर हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बात आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप तो फिर तनाव में रहेंगे, बच्चों को डांटेंगे, और बच्चों को फिर मम्मी क्या लगेगी, बुरी लगेगी बुरी लगेगी कि जब भी हम पास आते हैं तो मम्मी तो डांट ही देती है हमें। क्या है, जैसे हमारी फ्रेंड ने भी सर ये लोग बोलती रहती है कि मतलब जैसे महिला मंडल की हम मंत्री है, तो आप वो लोग कहने लगती रश्मि तुम हर काम अपने ऊपर ले लेती हो, तुम भी मना करना सीखो, लेकिन हम क्या हमारे अंदर ये बस ये हम किसी को कम नहीं कर पा रहे सर, कि हम किसी को मना करना सीखे। ये सप्ताह का आपका होमवर्क ये है कि आपको मना करना सीखना पड़ेगा, और अगले सप्ताह अगले ट्यूसडे में आपको पूछूंगा कितने काम को आपने मना किया और कैसे किया। ठीक है, बरोबर है। और अगर कोई कहता है तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो मैं ऑलरेडी बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास इतने सारे काम हैं, तो मैं ये काम और लूंगी तो मैं और तनाव में हो जाऊंगी और मेरा गुस्सा मेरे बच्चों के ऊपर निकल जाता है। जैसे आप मुझे बता रहे हैं ना, वैसे सामने वाले को भी बता सकते हैं। हर एक व्यक्ति समझता है, ऐसा नहीं है नहीं समझता है। ठीक है, और वो भी समझेगा कि रश्मि जी हमेशा अपने आप पे ऊपर काम ले लेती है, अच्छा हुआ उन्होंने बताया, तो अब से हम थोड़ा सोच के रहेंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। आप संवाद नहीं करते इसलिए फिर ये आप उसमें रहते हैं। ठीक है,
ठीक, ओके, धन्यवाद। चलिए, तो ये वीक आपको इसके ऊपर काम करना है और अगले वीक अगले मंगलवार को हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, और मीनवाइल मेरा नंबर ग्रुप में है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, मान लो जैसे आपसे बात करनी पड़े तो? हाँ, तो आप कीजिए ना, नंबर तो है ही मेरा उपलब्ध। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। नीलिमा जी नमस्ते, मेरी आपसे आज बात नहीं हो पाई है। नीलिमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमारे ग्रुप में। मैं नीलिमा जैन, फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल घुआरा से शिक्षक हूँ। मैं अभी निष्ठा ग्रुप में अभी लगभग 2-3 महीने से हूँ, और उसके पहले भी हम लोग GSS से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, करीब 2 साल हो गए हमें। और अभी जब से वेबिनार शुरू हुआ है तब से हमें बहुत बदलाव आया है। इसके पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल पूरा अपने आप से डगमगा गया था। ये लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब स्कूल भी चालू नहीं है तो हम लोग क्या करें। पर जब से वेबिनार शुरू हुआ हमारा आत्मविश्वास बहुत आगे बढ़ा है, और समय मैनेजमेंट करने में हमें बहुत अधिक सफल मिला है। समय का जो आज आपने रखा है वो हम लोगों को सर ने बताया, तो उससे भी हम लोग, हमारा समय भी व्यवस्थित हुआ, काम भी व्यवस्थित होने लगा और हर काम समय से होने लगा, तो समय की बचत बहुत होने लगी। बहुत अच्छा, बढ़िया नीलिमा जी। और नीलिमा जी हमारे साथ सहायक प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हैं, तो कृष्णा जी और नीलिमा जी भी हमें मदद करने वाले हैं और हमें भी वो कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, तो हम सब लोग जुड़ के और उनके साथ भी काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी और नीलिमा जी, आज आपने अपना समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरे सभी शिक्षक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो अभी हम विदा लेते हैं। नीरज जी, जी आप अंत के लिए बात करें। जी, मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती रश्मि दीदी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने खुले मन से अपनी जो समस्या है वो शेयर की है, और जैसा कि आज उन्हें टास्क दिया गया है तो वो कंडीशन को देखते हुए काम को मना करेंगी। जो महत्वपूर्ण काम है उन्हें प्राथमिकता देंगी और जो महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें डिले करेंगी। तो मुझे लगता है कि वो उस टास्क को करने की पूरी कोशिश करेंगी, और जो उनके अंदर जो सीमाएं उन्होंने जिन्हें आत्म निर्धारित सीमाएं बोलते हैं, उन्होंने बांध रखी हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमें लगता है कि वो उन सीमाओं को वो पार करते हुए अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं से ही खोजेंगी। जी, ऐसी ही हम सभी प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि आपकी कोई निजी समस्या हो जिसमें आप कार्य ना करने में असक्षम समझते हैं, तो वो आप प्रशिक्षण सत्र के दौरान जरूर से पूछें। सभी को धन्यवाद, थैंक यू एक बार नीरज जी। पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय भारत, शुभ रात्रि। प्रार्थना